आप सबके यकीनन बिल्कुल ठीक होंगे। और सुबह सुबह कुछ लोग यहाँ आ गए हैं और कुछ लोग अपने कामों में लगे हुए हैं। और जो लोग यहाँ पर आते हैं वो भी यकीनन अपने काम ख़त्म करके ही आते होंगे, क्योंकि औरतें ख़ासकर जब वो माएँ बन जाती हैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। और जब उनकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं तो उनकी नींदें जो हैं वो कच्ची होती चली जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई माँ भी ऐसी होगी जो बहुत ही गहरी नींद सोती होगी। जब बच्चे छोटे होते हैं तो ये परेशानी होती है कि बच्चा कहीं उठ ना जाए, उसको भूख ना लग रही हो, उसका पैम्पर ना चेंज करना हो। और फिर जब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमारी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो कम हो जाएंगी। लेकिन बच्चों के बड़े होते के साथ साथ ज़िम्मेदारियां और बढ़ती जाती हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। और लड़के की ज़िम्मेदारियाँ आजकल बहुत बढ़ गई, क्योंकि आजकल लड़कों पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि लड़के बाहर जाते हैं। और आजकल का माहौल, आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि माएँ बड़ी परेशान रहती हैं। कुछ पता नहीं कि आपके पड़ोस में कौन रह रहा है, किस किस्म के लोग रह रहे हैं, सही हैं गलत हैं। और फिर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमारे आगे पीछे रूनुमा हो रहे हैं जिनको देखने के बाद हमें लगता है कि लड़कियों से ज़्यादा लड़कों की हमें हिफाजत करनी पड़ेगी। अब आते हैं लड़कियों पर। लड़कियां जैसे जैसे बड़ी होती जाती हैं माँ की नींद तो वैसे ही ख़राब होती जाती है, क्योंकि माँ को पता होता है कि अब इस लड़की की शादी भी हमने करनी है। और सबसे बड़ा जो हमारे माशरे में मसला है वो है लड़की की शादी का। अच्छा, कहीं पर यह भी देखा गया है कि सिर्फ लड़की ही नहीं, लड़कों की शादियाँ भी बड़ी मुश्किल हो गई हैं, क्योंकि लड़के जो हैं वो अगर चूज़ी ना भी हों तो उनके जो घर वाले होते हैं वो चांद सी दुल्हन आना चाहते हैं, चाहे लड़का कोई बंदर की शक्ल का ही क्यों ना हो, नाउजुबिल्ला। लड़कियों को बुरा भला कहते हैं, जाकर रिश्ते करने जाते हैं, खाते हैं पीते हैं, बैठते हैं उनके यहाँ, तोहफे तहफ़ लेते हैं, ईदियाँ आ रही हैं जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। और आखिर में अचानक कह देते हैं कि जी वो लड़की की नाक बहुत मोटी थी ना, इसलिए हमने शादी से मना कर दिया। अरे भाई ये क्या बात हुई? शक्ल सूरत इंसान की मट्टी में मिल जानी है, वक्त के साथ साथ शक्ल बदल जाती है, चेहरे बदल जाते हैं। चांद सी दुल्हन देखने जाते हैं लेकिन अपने बेटे को नहीं देख रहे होते। लड़की की हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, खाना भी आना चाहिए पकाना, लड़की के कपड़े पहनने का ढंग भी होना चाहिए, लड़की सास ससुर की खिदमत करने वाली होनी चाहिए, नंदों से दोस्ती करने वाली होनी चाहिए। और लड़का क्या करता है भाई? अच्छी नौकरी है बस, और क्या चाहिए? लड़कों की शक्लें कौन देखता है? क्यों लड़की का दिल नहीं होता क्या? उसका दिल नहीं है क्या वो लड़के की अच्छी शक्ल देखे? सुबह सुबह जब वो उठे और उसके सामने कोई आदमी खड़ा हो तो उसको डर ना लगे उससे? लड़की का भी दिल होता है भाई। लड़कियों के बारे में लतीफ़े भी बड़े बनाए गए हैं कि जी वो मेकअप करने के बाद जब मुंह धोकर आती हैं तो चुड़ैल कह के बच्चे भाग जाते हैं, और ये और वो सारे मजाक लड़कियों के ऊपर बना दिए गए हैं। और मर्द हजरात को इतनी, मुझे माजरत के साथ जितने खड़े हैं यहाँ पर मर्द हजरात को इतना मोजिज़ बना दिया गया है। लेकिन ये हमारा ही किया धरा है सारा। जब हम छोटे होते हैं तो माएँ जो होती हैं बहुत सारे घरों में, वो अगर खाने की कोई एक चीज़ पड़ी है तो वो बेटी को नहीं देती बल्कि बेटे के लिए रखती है, चाहे बेटा बाहर से क्रिकेट खेल के ही क्यों ना आ रहा हो। तो हमारे माशरे में लड़कों को ज़्यादा वो किया जाता है और उनकी इज़्ज़त भी ज़्यादा की जाती है। कहते हैं कि लड़के जो होते हैं वो ज़ाहिर है घर का, माँ बाप का सहारा होते हैं, वारिस होते हैं घर का। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि लड़कियां जो हैं वही सब कुछ कर रही होती हैं घर में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब उनकी शादी के मसाइल आते हैं तो बहुत सारी परेशानियां जो उनके आगे पीछे घूमने लग जाती हैं। कहीं रिश्ता होता है और होने के बाद काफ़ी अर्सा रहने के बाद जब शादी का वक्त आता है तो रिश्ता टूट जाता है। कहीं लड़कों की भी, कहीं लड़के भी बेचारे हैं, चले उनको भी बेचारा कह देते हैं, लेकिन वो अपने माँ बहनों की वजह से बेचारे होते हैं। क्योंकि अगर उनको कोई लड़की पसंद आती है तो उसमें 100 कीड़े माँ बहनें निकालती हैं, 100 कीड़े, पूरे 100। अच्छा, उसके बाद चलो माँ बहन अपनी मर्ज़ी से लड़की पसंद कर भी लेती हैं तो फिर भी मसले मसाइल होते हैं। लड़की की माँ मुझे सही नहीं लग रही थी, जो फुप्पी है ना वो बड़ी तेज़ है, बड़ी बहन ज़रा चालाक लग रही थी। अरे भाई तुमने लड़की लेके आनी है, क्या आपके घर में कोई चालाक बंदा नहीं है? हर घर में, हर ख़ानदान में एक ना एक बंदा ऐसा ज़रूर होता है जो चालाक होता है या लड़ाका होता है या मींग मेख निकालने वाला होता है, और उसको बर्दाश्त करना पड़ता है हमें। तो जी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मसाइल होते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ जाते हैं। और उसके बाद वो शादियाँ, कभी कभी तो शादियाँ भी टूट जाती हैं और कभी कभी होने वाली शादियाँ भी टूट जाती हैं। और बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो चट मंगनी और पट ब्याह हो जाता है। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर कहते हैं कि जी हमें जहेज़ नहीं चाहिए, बस आप लड़की दे दीजिए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि जी हमें जहेज़ नहीं चाहिए, बस आप लड़की दे दीजिए और कैश दे दीजिए, बाकी सब कुछ हम खुद ले लेंगे। तो
शादियां हमारे माशरे में इतना बड़ा मसाला क्यों बनती जा रही हैं? बड़ी प्यारी प्यारी खूबसूरत लड़कियां भी हैं ऐसी जो कि घर बैठी हुई हैं क्योंकि गरीब हैं, और बड़ी अच्छी अच्छी लड़कियां भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, लेकिन घर बैठी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली वालों को लड़का कोई पसंद नहीं आता। बहुत सी लड़की के घर वाले लोग भी ऐसे होते हैं जो कि इस आस में जो है लड़की को बिठाए रखते हैं कि जी कोई अच्छा रिश्ता है। आखिर ये अच्छा रिश्ता होता क्या है? क्या अच्छा रिश्ता शक्ल सूरत देखकर किया जाता है, या कि अच्छा रिश्ता पैसा और नौकरी देखकर किया जाता है? आखिर ये अच्छा रिश्ता होता क्या है? रिश्तों में, अच्छे रिश्तों में रुकावटें आती क्यों हैं? क्या इंसान की सीरत नज़र नहीं आती? इस वजह से लोग जो है सिर्फ दिखावे के ऊपर जाते हैं कि जी शक्ल कैसी है, घर कैसा है, पैसा कैसा है, गाड़ी कौन सी है। या फिर मसला ये है कि हम लोगों को अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं रहा। हम लोग ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला ने, या शायद हमारा ईमान नहीं रहा, हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला ने जिसको जितना देना है वो नसीब से ज़्यादा नहीं मिलना और वक्त से पहले नहीं मिलना। चाहे वो कोई दौलत हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो औलाद हो, या जो भी चीज़ हो, XYZ, सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। और शायद हम लोग ये भी भूल जाते हैं कि हम कहते हैं जी जोड़ियाँ आसमानों पे बनती हैं, जोड़ियाँ आसमानों पे बनती हैं। ठीक है, जोड़ियाँ आसमानों पे बनती हैं, लेकिन टूटती तो ज़मीन पर ही है ना। तो आज हम इन मसाइल पे बात करेंगे कि आखिर रिश्तों की बढ़ती हुई ये परेशानी हमारे माशरे में क्यों है, क्यों लड़कियां घर बैठी रह जाती हैं अच्छी अच्छी, क्यों ऐसा होता है कि लड़के जो है वो 30-30, 40-40 से ज़्यादा के हो जाते हैं और उनकी शादियां नहीं हो पाती हैं, क्यों ऐसा है कि लोग इतने चूज़ी हो गए हैं, क्यों ऐसा है कि लोग इतने लालची हो गए हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? बहुत सारी वजूहात में एक वजह ये भी शामिल है कि अच्छा खासा सब कुछ चल रहा होता है, दोनों फैमिलीज़ खुश होती हैं, लड़का लड़की खुश होते हैं, और फिर अचानक से रिश्ता टूट जाता है। जी क्यों? क्योंकि जी वो फ़लाँ फ़कीर ने, फ़लाँ पीर ने ये कह दिया था कि जी ये लड़की जो है वो लड़के के लिए सही नहीं है, या ये जो लड़की वाले हैं यहाँ पे तावीज़ गंडे जादू कराते हैं, तो जी फ़ौरन से आप रिश्ता ख़त्म कर दें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जिसमें कोई ख़ानदान वाला जो है वो बीच में आकर शैतानी करता है और गलत बात करता है और इधर की उधर गलत बातें लगाता है, जिसकी वजह से दूरियां बढ़ जाती हैं, गलत फहमियाँ बढ़ जाती हैं और वो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। और हर घर में यकीनन ऐसा कोई ना कोई वाक़या ज़रूर हुआ होगा कि कोई रिश्ता टूट गया होगा या कोई बात बनते बनते बिगड़ गई होगी। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके बेचारों के रिश्ते ही नहीं आते, जिस पे कहते हैं कि जी टोक लगा दी, ये लगा दी, वो लगा दी, किसी ने बंदिश कर दी। लेकिन माएँ ये नहीं देखती कि वो ख़ुद क्या करती हैं बेटियों के लिए। क्या वो लोगों से मिलना जुलना रखती हैं? क्या वो लोगों के घर आती जाती हैं? क्या वो अपनी बेटी के रिश्ते की बात करती हैं लोगों से कि भाई अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना? और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बहुत सारी माएँ शर्माती भी हैं, हम अपने मुँह से कैसे बोलें। लेकिन आप लोगों को या हम लोगों को या जितने भी देखने वाले हैं, ख़ासकर माओं को जो कि बेटियों की माएँ हैं, उनको सिर्फ घर में ही नहीं रहना चाहिए, सलाम दुआ रखनी चाहिए, ख़ानदान वालों से, रिश्तेदारों से आना जाना चाहिए, मोहल्ले में आना जाना चाहिए। आने जाने से लोगों की खुशियों में और गमों में शरीक होने से ताल्लुकात बढ़ते हैं, ताल्लुकात बढ़ते हैं तो अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं तो फिर अच्छे रिश्ते भी मिलते हैं बेटियों के लिए। तो बहुत सारी माएँ मैंने ऐसी देखी हैं जो खिड़की से आगे जाती नहीं है, तख़त पे बैठी रहती हैं, सारे काम वहीं हो जाते हैं, आटा भी वहीं गुंज जाता है, सब्ज़ी भी वहीं कट जाती है, बैठे बैठे खाना भी पकवा दिया जाता है, लेकिन वो उस खिड़की से उतरती नहीं है। कोई मोहल्ले की खातून आके पूरे मोहल्ले की उनको ख़बरें सुना देती हैं और उसी में खुश हो जाती हैं कि हाँ मैं बड़ी बाखबर हूँ, लेकिन मिलना जुलना बिल्कुल भी नहीं रखती। तो ऐसी माओं के लिए भी मैं ये कहूँगी कि उनको खुद भी उठ के थोड़ा सा हिलना जुलना चाहिए अपनी बेटियों के लिए, क्योंकि अगर वक्त गुजर जाए, ख़ासकर बेटियों के लिए, मर्द की तो किसी भी उम्र में शादी हो ही जाती है, लेकिन बेटियों का अगर वक्त गुजर जाए तो फिर बड़े मसले मसाइल होते हैं। और कहते हैं कि बेटी जो है अपने घर में ही अच्छी लगती है। तो जी आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और हमारे साथ कुछ गेस्ट होंगे। तो सबसे पहले हमारे गेस्ट बड़े दिनों के बाद हमारे पास आएंगे, वो उनको हम बुलाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आप लोगों से भी सवालात करूंगी। आप लोग भी मुझे बताएंगे कि आपके इर्द गिर्द, आपके मोहल्लों में, आपके ख़ानदानों में कौन से ऐसे, कितने ऐसे रिश्ते हैं जो अच्छे थे,
अच्छी तरह चल रहे थे और अचानक बीच में मसले मसाइल हुए और फिर रिश्ते ख़त्म हो गए। और लोग ये भी नहीं सोचते रिश्ते ख़त्म होने से पहले कि जी ये जो दो ख़ानदान आपस में मिल गए थे, जिनकी दोस्ती हो गई थी आपस में, वो जब अलग होंगे तो उनको तकलीफ़ भी होगी, ज़ाहिर है। और जी हमारे पास एक कॉलर, अच्छा ड्रॉप हो गई कॉल। खैर, हम जाएंगे अभी फ़िलहाल एक ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर आप लोगों से भी सवाल जवाब करेंगे। और बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर बैठी हुई हैं ऐसी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी है। एक चीज़ और होती है कि अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो कहते हैं कि जी हमने शादी करनी है, तो बड़ा बुरा मनाया जाता है। ख़ासकर लड़के के घर वाले तो बड़ा ही बुरा मानते हैं, कहते हैं कि नहीं, सवाल ही पर इसकी पसंद की लड़की तो घर में नहीं आने दूंगी मैं, ये बहन कहती है या अम्मा कहती है। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि अगर बहनें घर में बैठी होती हैं कंवारी और उनकी उम्र ज़्यादा हो गई होती है और रिश्ते नहीं हो रहे होते, तो भाई को भी बिठा दिया जाता है कि जी जब तक बहन की शादी नहीं होगी जब तक भाई की शादी भी नहीं होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं और बड़े कुछ देखा जाए तो ये एक बड़ा मसला है जो एक दिन में बात इस पर कितनी ही कर लें सॉल्व होने वाला नहीं है या इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी आज हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी जिंदगी। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुबश्शिर आलम। इनके लिए बहुत सारी तालियां। और बड़े दिन बाद हमारे शो पे, बल्कि हमारा शो ही बड़े दिन के बाद दोबारा से स्टार्ट हुआ है और फिर वही पुरानी राह पे हम चल निकले हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक। और भाभी कैसी हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज बड़ा टॉपिक जो है हमारा वो हर घर का मसला है। और मैं अभी बात कर रही थी कि कुछ लोग होते हैं जो रिश्ता देखने जब जाते हैं तो शक्ल सूरत देखते हैं, कुछ देखते हैं कि भाई क्या क्या दे सकते हैं लड़की वाले, कुछ लड़की वाले ऐसे होते हैं जो ये देखते हैं कि जी लड़के की नौकरी क्या है, ये क्या है। ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके यहाँ रिश्ते आते ही नहीं हैं, रुकावट ही रहती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी किसी ने बंदिश कर दी, कुछ कर दिया। मैं भी ये बात कर रही थी कि बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो मिलना मिलाना ही नहीं रखती लोगों से, कि लोगों को पता ही नहीं होता कि इनका बेटी भी है और कैसी बेटी है, ना आना ना जाना, ना बेटियों को कहीं लेके जाना। कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल ही घर में बंद रहती हैं, ना उनकी किसी लड़की से दोस्ती होती है, ना ख़ानदान में आती जाती हैं। तो फिर ऐसे भी लोग देखते हैं कि जी कोई मिलनसार लोग हों, या मिलने मिलाने से, ताल्लुकात बढ़ने से ही आपस में जो है वो ये होता है कि जब ताल्लुकात बढ़ते हैं, नए लोग मिलते हैं, तो तब भी ऐसा होता है कि मामला कुछ बन जाता है। आप क्या कहते हैं इस मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू शादियों में रुकावट जी, बंदिश। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। सबके साथ बंदिश के मामला जबरिया नहीं होते। हमारे पास जो केसेस आते हैं, तकरीबन हमें 18 साल तो हो गए काम करते हुए, और जितने हमारी बहनें जितनी भी होती हैं उनके ज़्यादातर मसाइल जो होते हैं वो एज फैक्टर की बिना पर होते हैं। खूब से खूब तर की तलाश में हमने देखा लोग अपनी उम्रों को गंवा देते हैं। वालिदैन चाहते हैं कि हमारी बहुत अच्छे घराने के अंदर हमारी बेटी की साहबजादी की शादी हो। लड़के हज़रात जो मर्द हज़रात होते हैं वो नौजवानी का एक हिस्सा अपना खो बैठते हैं, और वो भी खूब से खूबतर की तलाश में होते हैं। वो कहते हैं कि जी एक आसमान से हूर उतर आया और हम उससे शादी करें। वो नाजुक सी हो, खूबसूरत हो, बड़ी बड़ी आंखें हों, गोरा रंग हो, लंबे बाल हों, और जनाब जब शादी हो जाती है, खुद गंजे होते हैं। हाँ उसकी भी कई वजूहात हैं, उस गंजपन की भी कई वजूहात हैं। तो बहरहाल हम उस डीप में नहीं जाते, लेकिन लड़कों की ख्वाहिश होती है कि जी बहुत नाजुक सी और वाकई हूर परी अगर मिल भी जाती है तो सिर्फ 1 महीने तक वो हूर परी रहती है, उसके बाद सारी बुराइयां उस बच्ची के अंदर, उस लड़की के अंदर आ जाती हैं। तो जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। ज़्यादातर जो मामला होते हैं वो उम्र का जो हिस्सा होता है ना शादी का, वो निकलने के बाद, एज फैक्टर जिसको होता है,
तो उसमें फिर वो क्या होता है कि उम्र ढलने लगती है और रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। फिर जनाब वो आमलीन के पास उनके घर वाले जाने लगते हैं कि शायद किसी ने, उस वक्त उनको याद आता है कि शायद किसी ने बंदिश कर दी या शायद जिन्नात का असरात हो गए। और मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक 65% जो मामलात हैं वो असरात के भी हैं, लड़कियों के साथ, बिलखुसूस ख़वातीन के साथ। असरात से मुराद ये बद असरात, गंदे असरात, खबाइस जिन्ना, जो नहीं चाहते कि इनकी शादियां हों और हों भी तो ख़राब हो जाएं। और अमूमन देखने में ये आया है हमारे तजर्बे में कि ये मामलात होते हैं। जब उनसे हम कंफर्म करते हैं कि आपके साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो बताते हैं कि जी ऐसा हो रहा है। जब असरात का उनका इलाज कर दिया जाता है अल्लाह के कलाम की मदद से, तो फिर रिश्ते भी खुल जाते हैं और मामलात भी ज़िंदगी आसानी से गुजर जाती है। उसके बाद आ जाते हैं जनाब बदनज़र, और ये बड़ी ज़िंदगी के अंदर कारफरमा होती हैं इसके असरात बदनज़र के। कुछ सराउंडिंग में जो हमारे लोग होते हैं वो हसद भरी निगाहों से देखते हैं हर उस बच्चे और बच्ची को जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत खूबसूरत जाज़िब नज़र होते हैं। फिर वो हसद भरी निगाहों से देखते हैं और हसद की निगाहों से देखने के बाद वो बदनज़र का शिकार हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि दीन इस्लाम में हमें ये दर्स मिलता है, ये हमें हुक्म मिलता है कि हम बावज़ू रहें। चारों कुल की जो आया मुबारका हैं, चारों कुल शरीफ, उनको हम कम से कम 3-3 मरतबा रोज़ाना तिलावत करके अपने पे दम कर लिया करें। आयतल कुर्सी का विर्द करें। आयतल कुर्सी एक ऐसा हिसार है मेरी बहनों कि जो आयतल कुर्सी का विर्द करके अपने घर से निकलता है तो वो हिफ्ज़ व अमान में रहता है, और रात में अगर पढ़कर अपने पे दम कर लेता है तो सुबह फजर तक, जब तक उसकी आंख बंद होती है, नींद की हालत में होता है, तो वो अल्लाह के कलाम के हिसार में रहता है। और फिर तमाम मामला से फारिग होने के बाद फिर अगर आयतल कुर्सी पढ़ ली जाए तो पूरे दिन जो है वो एक हिसार में होता है, एक किलानुमा हिसार के अंदर वो शख्स हो जाता है। तो कहाँ के फिर बदअसरात और बदअमलियात और खबाइस जिन्ना, बिल्कुल, तो ये सब कुछ नहीं होते। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आपकी बात काट रही हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, फिर वो लाइन कट जाती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ज़ुवेरिया, आपकी क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं फरजाना शेख बात कर रही हूँ जराबाद से। आपकी कैसी हैं आप? आज माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही हैं आज। बस मैं दरअसल वो बिजी होती हूँ बहुत ज़्यादा, और ये मेरा पहली कॉल है कि जो आपके मॉर्निंग शो में लगी। थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहती हैं जो हमारा टॉपिक आज का बात कर रहे हैं हम? जवेरिया, आप ये आज के जो टॉपिक है ना, रिश्तों की बंदिश, इसमें यही है कि लोग जो है ना वाकई डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे खानदान में इतना बड़ा ये डिस्ट्रक्शन हो चुकी है ना, पूरे 5 के 5 रिश्ते उजड़ चुके हैं, 5 की 5 फैमिलीज के। तो अभी मेरे देवर की शादी है, तो हमने एंगेजमेंट की है, तो लोग यही कह रहे हैं कि लड़की को ये प्रॉब्लम है, लड़की को दौरे पड़ते हैं, इनके मिस गाइड कर रहे हैं। इसका ये है कि हमें दूसरों की बातों पे अमल नहीं करना चाहिए, हमें ट्रस्ट रखना चाहिए अल्लाह ताला पे ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। और अल्लाह ताला पे ट्रस्ट रखना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम किसी की बेटियों के साथ इस तरह करेंगे तो कल कला को हमारे अपने बच्चे होंगे, हमारी अपनी बेटियां होंगी ना। तो इस तरह ये डाउट में, दूसरों की बातों में आके कि फलां लड़की नहीं अच्छी या लड़का नहीं अच्छा, ये बात गलत है। मैं ये ऑडियंस को और जितने भी सुनने वाले हैं सबको यही मेरा मैसेज है कि हमें दूसरों की बातों में बिलीव नहीं करना चाहिए, हमें अल्लाह ताला पे तवक्कल करना चाहिए। हमें रिश्ते होते हैं एतमाद पे, जब एतमाद नहीं है तो रिश्ते कहाँ बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मौलाना साहब को मेरी तरफ से सलाम दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। जी जवेरिया, इन्होंने दुरुस्त फरमाया कि लोगों की बात में नहीं आना चाहिए। तरीक़ाकार मौजूद है, इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि वालिदैन की मौजूदगी में दोनों लड़का और लड़की को आपस में सामने देख लिया जाए, बिठा दिया जाए कि कल कला को फिर वो ऐब ना निकालें और वालिदैन को बुरा भला ना कहें, अपने बड़ों को, अपने बुज़ुर्गों को बुरा ना कहें दोनों, लेकिन मौजूदगी में, तन्हाई में नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो रस्म रिवाज है कि जी लड़की पसंद नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। लड़की पसंद कर सकती है और अपनी ख्वाहिश का इजहार अपने बड़ों से कर सकती है, अपने पेरेंट्स से, अपने वारिस जो वारिस होते हैं घर के, उनसे जो है वो बाकायदा डिस्कस कर सकती है। उनको इजाज़त है
कि भाई हमें फ़लाँ पसंद है और अगर उनका रिश्ता प्रॉपर आता है तो वहाँ हमारी शादी कर दी जाए, इसमें कोई मुदाखला नहीं है। या हमारे यहाँ ये है कि जी लड़की को बावर्ची खाने में छुपा दिया जाता है, उसको कम्बलों में छुपा दिया जाता है, ऊपर ब्लैंकेट डाल दिए जाते हैं, ये सब गलत बातें। अब अगर ये कोई महसूस करता है कि उसके ऊपर बंदिश हो गई तो उसका हल क्या है? तो फिर हम कुरान पाक की रोशनी में वो सूरह मुबारक या आय मुबारक या अल्लाह ताला के वो इसमें मुबारक जो कि तीर बहदफ काम करते हैं इन मामलात के लिए, तो फिर वो दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आज ऑन एयर ये सबको बता रहा हूँ, ये वजीफ़ा सबके लिए है कि जो ये समझते हैं, जो लड़कियाँ बिलखुसूस कि हमारे रिश्तों में रुकावट आ गई किसी किस्म की, चाहे वो बदनज़र की हो या बदअसरात की हो या मुखालफिन की कोई साजिश हो, तो उस हवाले से जवेरिया सूरह मुमतहिना नोट फरमा लीजिए। सूरह मुमतहिना जुम्मे के रोज़ हर वो लड़का और लड़की जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं और वो चाहते हैं कि अच्छे रिश्ते हमें मिलें, ये उनका राइट बनता है, तो सूरह मुमतहिना 5 मरतबा अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ बाद नमाज जुमा 2 रकात नमाज नफिल क़ज़ा हाजात की नियत से रब करीम की बारगाह में पेश करें और बग़ैर किसी से गुफ्तगू किए सूरह मुमतहिना की 5 मरतबा तिलावत करें। अव्वल आखिर कम से कम 7 मरतबा दुरूद शरीफ यानी कि दुरूद इब्राहिमी, और फिर रब करीम की बारगाह में दुआ करें, इल्तिजा करें कि शादी के जितनी भी रुकावटें हैं, जिस किस्म की भी रुकावटें दूर हों और जल्दी जल्दी रिश्ते आएँ और शादी हो। तो जब ये हम वज़ाइफ लोगों को देते हैं तो जबरिया यकीनी तौर के ऊपर लोगों के रिश्ते हुए और कुछ ही अरसे के अंदर मामला बन गए। अल्लाह के कलाम में बेशक बहुत ताकत है। और वो वालदाएँ यानी कि लड़की की माँ या लड़के की माँ वो महसूस कर रही है कि शादी में मामला ख़राब हो रहे हैं हमारे बच्चों के, तो सिर्फ या लतीफ़ हो या लतीफ़ हो या लतीफ़ 129 मरतबा बाद नमाज इशा पढ़ना शुरू कर दें, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ, तो मामलात में आसानी हो जाती है और रिश्ते आने बहुत तेज़ी से शुरू हो जाते हैं। इस हवाले से रूहानी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पर हम मुख्तलिफ लोहे भी बनाते हैं, 27 के नक्श की भी बनता है, वो अंगुश्तरी के लिए होता है। सूरह शम्स की जो लोह होती है, लोहे शर्फ शम्स, तो वो भी तीर बहदफ साबित होती है। 12 साल कबल का वक्त आया था लोहे मुश्तरी का, वो भी काफ़ी हमारी बहनों ने ली हमसे और उससे मामला बन गए उनके। बिल्कुल। अच्छा, अभी ये तो हम बात कर रहे हैं उन रिश्तों की जो कि आए नहीं और हुए नहीं। बहुत सारे रिश्ते ऐसे भी हैं कि जो शादियां हो चुकी हैं और शादियां होने के बाद जो है वो प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं जी। या तो रिश्तेदारों की वजह से, या फिर कोई तावीज़ गंडों की वजह से, या दोस्तों की वजह से। मतलब उसके बाद समझ में नहीं आ रहा होता कि कोई वैसे बज़ाहिर देखने में तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन परेशानियां, टेंशनें, लड़ाई झगड़े वो होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ जाते हैं कि वो शादियां ख़त्म हो जाती हैं। और बहुत जगहों पे तो ऐसे भी देखा गया है कि जी 10-10, 15-15 साल के बाद शादियां ख़त्म हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। इसलिए कहा गया है कि ज़िंदगी का कोई भी अहम फैसला करना हो तो इस्तिखारे से मदद हासिल करो। बिल्कुल बेहतर तरीका है कि आप खुद इस्तिखारा करें, और अगर इस्तिखारे में आपको पोजीशन वाज़ेह नहीं हो रही तो फिर किसी इल्म रखने वाले के पास जाएं, किसी हुमा शुमा के पास ना जाएं कि फ़ेक आमलिन के चुंगल में आप फंस जाएं। तो बेहतर ये है कि किसी इल्म रखने वाले के पास जाएं, उससे अपना जायचा भी बनवाइए, उससे इस्तिखारा भी करवाइए, स्टार की पोजीशन भी चेक करा लीजिए, लड़के का नाम और उनकी वालदा का नाम, लड़की का नाम और उनकी वालदा का नाम दोनों वहाँ पेश कीजिए, तो जो फिर इस्तिखारे की रिपोर्ट आए उसके ऊपर फिर अमल कीजिए। बिल्कुल। आपके लिए कॉल और मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? जवेरिया, मैं हुदैबा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी बोलिए। जी, आप बहुत अच्छी लग रही है सबसे पहले तो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जवेरिया, मैं मुफ्ती साहब से बात करना चाह रही थी। जी मुबशिर साहब बैठे हैं, आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मुझे थोड़ा सा डाउट है, लाइक कि हम सब बहनों पे ना रिश्तों में बहुत बंदिश है, तो मैं कंफर्म करना चाह रही थी, लाइक मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है कि आया है भी या नहीं। पहले तो मेरी बहन अपना नाम बताइए पूरा।
हुदैबा रफीक। हुदैबा रफीक। अच्छा, हुदैबा वालदा का नाम बताइएगा। निगत। निगत। इस्लामाबाद में रहती हैं जी। तकरीबन हमारी बहन की उम्र कितनी हो गई? 26 साल। अच्छा, हुदैबा 26 साल। अच्छा, क्या नींद की हालत में आप या आपकी बहनें चौंक जाती हैं, डर जाती हैं? मैं बहुत ज्यादा, बाजुकात होता है कि लाइक मैं सो रही हूँ, एकदम से मैं ख्वाब आता है, जैसे मैं चौंक जाती हूँ और उठ के बैठ जाती हूँ। झटका सा लगता है? जी बिल्कुल। अपने आप को ऊपर से नीचे गिरता हुआ महसूस करती हैं? बहुत दफा, है ना? बहुत दफा। और जब सुबह उठती हैं तो कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है? जी, और मुझे नींद भी बहुत ज्यादा आती है, मतलब मैं बहुत सो रही हूँ लेकिन मेरी नींद पूरी नहीं होती। हुदैबा, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपकी बिलखुसूस बहनों के लिए, भाइयों के लिए, सबके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला आपको बदअसरात से महफूज फरमाए। रूहानी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का PO बॉक्स नंबर है 11121। इस पर एक जवाबी लिफाफे के साथ आप ख़त रवाना कर दीजिएगा कराची पे। हम आपको यहाँ से तीर व हदफ नकूश असरात से बचाव के, बदअसरात से महफूज रहने के यहाँ से रवाना करेंगे। और यकीनी तौर के ऊपर पे जब प्रोग्राम के एंड के अंदर आपको टेलीफोन नंबर भी मिल जाएंगे हमारे PCR से, तो इंशाअल्लाह ताला स्क्रीन पे चल रहा होगा, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा नंबर, तो उसको नोट कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल रूहानी इलाज होगा। असरात के मामला हैं, और जब यकीनन आप पर हैं तो आपके घर वालों को भी चेक किया जाएगा, उन पे भी होंगे, दीगर बहनों भाइयों पे भी होंगे। ये असरात जो होते हैं ना, खबाइस अजिन्ना, ये मेरी बहन हम अपने तजर्बे की बुनियाद पर बता रहे हैं जबरिया, कि घर में अगर एक फ़र्द पे हो जाए ना तो सब में मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। फिल वक्त मैं आपको जो वज़ाइफ बता रहा हूँ इसको नोट कर लीजिए। कसरत से वज़ू बनाया कीजिए, चलते फिरते उठते बैठते औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द किया कीजिए। और ज़ा या ज़की व बहक़ शरफ़ाइल, ज़ा या ज़की व बहक़ शरफ़ाइल, ये 37 मरतबा घर के हर फर्द को कहें कि पढ़ के सोया करें, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद के साथ। और सूरह फलक, सूरह नास, आयतल कुर्सी हर एक 7-7 मरतबा दिन में किसी वक्त भी पढ़ लिया करें। पानी पे दम करके ज़रूर पिया करें। इंशाअल्लाह ताला बदअसरात का ख़ात्मा होगा अल्लाह के कलाम की मदद से, और आपके रिश्तों में जो रुकावटें वो इंशाअल्लाह दूर होंगी। आमीन। अच्छा जी, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी मसले पे आज मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी ज़िंदगी। सतरंगी में एक और रंग का इजाफा, और मिसेस कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बड़ा ही नेक काम करती हैं, यानी लोगों के रिश्ते करवाती हैं, मैच मेकर हैं। आप बताइए, हम अभी बात कर रहे हैं कि जी रिश्ते बड़े मुश्किल हो गए हैं, अल्लाह अल्लाह करके रिश्ते अव्वल तो आते नहीं हैं, और चलो अगर आ भी जाएं तो तय नहीं होते, और अगर तय हो भी जाएं तो बीच में मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, रुकावटें शुरू हो जाती हैं, और अगर शादी हो भी जाए तो शादी के बाद मसले शुरू हो जाते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं अच्छे खासे रिश्ते होते हैं और वो लड़ाई झगड़ों का शिकार हो जाते हैं, और कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि वो ख़त्म भी हो जाते हैं। कुछ रिश्ते शादी से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, कुछ रिश्ते शादी के बाद ख़त्म होते हैं। आप क्या कहती हैं, जब आप शादियाँ कराती हैं तो आपको क्या मसाइल पेश आते हैं लड़की वालों की तरफ से और लड़के वालों की तरफ से? बेटा देखो, मैं 1982 से कर रही हूँ काम, तकरीबन 34 साल हो गए। लोग बदले हैं जब से? जी, बहुत ज़्यादा लोगों का ट्रेंड इतना ज़्यादा बदल गया है जिसकी कोई हद नहीं, कि मैं बाज़ वक़्त परेशान हो जाती हूँ। पहले लोग रिश्ता देखने जाते थे और लड़की को देखते थे थोड़ा, और साथ फैमिली को देख के करते थे। अब ये सब चीज़ें नहीं देखते। अब मैंने बाज़ वक़्त तो देखा, लोग कहते हैं ये पैकेज होना चाहिए, जैसे कोई जॉब का पैकेज नहीं है, इस तरीके से लोग कहते हैं कि पैकेज होना चाहिए। और अब रिश्तों का हसूल बहुत मुश्किल हो गया है। पहले मैं आपको बता रही हूँ कि लोग सिर्फ 1-2 चीज़ें देखते थे कि शरीफ लोग हों, लड़की अच्छी हो, मुनासिब शक्ल सूरत की हो, अपने घर पे भी नज़र मार लेते थे कि अपनी बच्चियाँ। अब तो सब चीज़ें देखते हैं, और इत्तेफाक है कि लड़कियाँ बहुत पढ़ गई हैं और लड़के जो हैं पढ़े लिखे मिल नहीं रहे। इस वजह से और मसला हो गया। और नंबर 2, लड़कियां बरसरे रोज़गार हो गई हैं,
उसकी वजह से एक ये चीज़ हो गई कि तलाक़ों का रेट बहुत बढ़ गया है, क्योंकि लड़कियां जब जॉब पर आ जाती हैं वो समझती हैं कि भाई हम जब किसी के घर पे जाएं तो हमारे हिसाब से घर चले। एक लड़की जो होती है पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है, उसके माँ बाप भी कहते हैं उसी घर में तुमने रहना, एक कमाऊ लड़की है उसके ऊपर वो नहीं होता, वो कहती मैं तो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। माँ बाप भी यही कहते हैं तो लड़की बोझ नहीं बनेगी, इस वजह से जल्दी ब्रेकअप हो जाता है। सही। और रिश्ते जब आप लड़कों वालों की क्या लड़कों वालों की डिमांड्स क्या होती हैं और लड़की वालों की डिमांड्स क्या होती हैं? कहने को तो लड़के वाले ये कहते हैं जी शक्ल सूरत की अच्छी हो, पढ़ी लिखी लड़की हो, लेकिन बस औकाते भी कहते हैं कि जॉब भी करती हो, क्योंकि आजकल महंगाई है तो लोग समझते हैं कि सेकंड पार्टनर भी कुछ ना कुछ करता हो। अच्छा। ये सब चीज़ें पहले नहीं देखते थे। पहले मैंने देखा है कि शादी का देखते थे ज़्यादा से ज़्यादा अगर जॉब पर लड़की होती थी स्कूल टीचर हो या लेक्चरर हो या डॉक्टर हो। अब तो लोग कहते हैं MB हो, किसी जगह भी हो, बिजनेस करती हो, कुछ हो, ये ट्रेंड है। हमारी भाभी तो हमारे घर आके पढ़ रही हैं अब। हमने भी अपने ससुराल पढ़ाई अभी तो 3 साल की उनकी बाकी है, 1 साल तो हमने भी अपने ससुराल में पढ़ा था। इंटर करके हमारी शादी हो गई थी। हाँ। और फिर BA भी किया और MA भी किया, शादी के बाद ही किया। अच्छा जी, आप लोगों के क्या सवालात हैं, कुछ करना चाहते हैं? माइक रखा हुआ है सामने, आप लोग कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कह रही थी कि मेरी बेटी का निकाह हो गया था मेरी नन के बेटे से, तो उसकी लड़के की जो भाभी थी ना अपनी बहन का निकाह करके ले आई। तो फिर उन्होंने कहा, हमारे घर आए तो कह रहे आप लोग तलाक दो। तो हमने कहा हम क्यों तलाक दें, अगर हमें तलाक देनी होती हम निकाह क्यों करते। तो वो कहने लगे कि नहीं हम निकाह करके ले आए। तो वो कहने लगे नहीं आप लोग तलाक दो। मैंने कहा जब आप लोग निकाह करके लाए तो आप लोग तलाक दो ना, ताकि खुला लेने को कह रहे होंगे। लड़की तो तलाक दे ही नहीं सकती ना, खुला लेने को कह रहे होंगे जी। अच्छा, वो इसलिए कह रहे होंगे ना ताकि उनको वो देनी ना पड़े, तो हमने तो कुछ भी नहीं लिया। अच्छा, क्योंकि नंद का बेटा था। नहीं, पहले ये सवाल को क्लियर कीजिए कि आपके जो भी अजीज थी उनसे निकाह हो गया? जी, नन के बेटे से। हाँ, आपके नन के बेटे से मेरी बेटी का निकाह हो गया। आपकी बेटी की साहबजादी का निकाह हो गया जी। अच्छा, शादी रुखसत ही नहीं हुई? रुखसत ही नहीं हुई। रुखसत ही नहीं हुई थी। और आपके नन के बेटे ने दूसरी एक और शादी कर ली? हाँ, अपनी भावज की करा के लाई जबरदस्ती उसको। नहीं, जबरदस्ती तो कोई कुछ नहीं करता, कोई नन्ना बच्चा नहीं उसकी होता। मर्जी से मकसद है लड़की और लड़के को सामने रख के निकाह हुआ तो राजी से हुआ ना। जी जी। पिस्टल रख के तो निकाह नहीं हुआ ना। हाँ, तो उसमें उसकी रजा शामिल थी। हाँ, दोनों में शामिल। वो कह रहा है कि आप जो है खुला ले लें। हाँ, वो तलाक नहीं दे रहा। नहीं, ये तो गलत बात अच्छा, है। अब वो खुला क्यों लेना चाह रहा है कि लड़की जो है खुद खुला ले? हाँ, वो क्यों लेना चाह रहा है कि आप लोगों ने हक महर इतना ज़्यादा रख दिया होगा? 25,000। अच्छा, वो 25,000 नहीं देना चाह रहे होंगे तो ना देते। अच्छा, तो अब आप क्या चाह रही हैं? हम तो कुछ भी नहीं जा रहे। जब तलाक हो ही गई है फिर हमें जाहिर है मजबूरन करना पड़ी। हमने कोई ऐसा भी नहीं था पीछे जो हमारी हेल्प करता। जाहिर है फिर हम चुपचाप खामोशी से बैठ गए। नहीं, डिवोर्स हो दी उसने आपकी बेटी? इस्तिखारा करे जब मेरी और बेटियां हैं, उनकी मेरी 6 बेटियां हैं। उस बेटी को अभी तक तलाक नहीं दी आपकी? तलाक हो गई अब। अच्छा, नहीं, आप लोगों ने खुला लिया है, उन्होंने तलाक दी है। तो हमने फिर लिख के दिया, हमारी बेटी नहीं कि हम माफ कर दिया। प्रेशर डाल रहे हैं, सब कुछ है। अब हमारा कोई इतना बड़ा बेटा भी नहीं है जो मकसद है खड़ा हो। 6 बेटियां बड़ी हैं, बेटे छोटे हैं। क्या करेगा इंसान? जो इस तरह का जुल्म करते हैं जी, वो तमाम मर्द हजरात सुन लें कि जो एक शादी करते हैं उसके बाद दूसरी शादी करते हैं और दोनों को हुकूक नहीं देते, तो सख्त जहन्नम का अजाब उनके लिए तैयार है। ना वो दुनिया में खुश रहेंगे और ना ही आखिरत में। उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि जो बराबर के हुकूक देते हैं मसावी हर लिहाज से, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी नवीद है। लेकिन दौरे हाजा के अंदर इस वक्त एक बीवी के साथ बाल बच्चों को का गुजारा करना इंतहाई मुश्किल है, कुछ जाके 2 या 3। तो उन मर्द हजरात के लिए जो ये बड़े फ़ख्र से कहते हैं ना कि हमें तो इस्लाम ने 4-4 शादियों की इजाज़त दी है, तो मसावात का भी बहुत सख्त पकड़ है। बिल्कुल कुरैशी साहबा। हाँ जी, बिल्कुल। तो इतनी सख्त उन मर्द हजरात के लिए बड़े फ़ख्र से तो कहते थे 2-2, 4-4 की इजाज़त है, लेकिन उनके बराबर हुकूक और जो ये जुल्म आप किया हुआ है, इस जुल्म पे अगर आपने सब्र किया है
तो अल्लाह ताला उनसे अनकरीब पूछ लेंगे। देखिए मैं अपने एक मिलने वालों की बात कर रही हूँ कि उन्होंने की शादी हुई थी, उन्होंने एक दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी के 1 साल के बाद मैंने उनसे पूछा कि भाई कैसी गुजर रही है। कहने लगे पहले तो लोग कहते थे आखिरत में जहन्नम मिलेगी, अब तो ज़िंदगी में ही जहन्नम है। 2 बीवियों के साथ गुजारा करना बेइंतहा मेरा मुश्किल हो रहा है, जहन्नम बनी हुई ज़िंदगी। मैंने कहा और भुगतो भाई, जब एक बीवी नहीं रख सकते थे तो दूसरी शादी क्यों कर ली। सही बात है। हाँ जी, और कोई कुछ सवाल करना चाहेगा, कुछ पूछना चाहेगा? मेरा सवाल है कि मेरी बच्ची का रिश्ता लग जाता है लेकिन बार बार डिले हो जाता है। रिश्ता लग जाता है और डिले हो जाता है। साहबजादी का नाम बताइएगा। आपकी साहबजादी और नाम नहीं पता? कितना अर्सा हुआ है, कितना अर्सा हुआ है? माइक को करीब ले लें। महापारा। महापारा 9 साल हो गए। देखिए मैं अब आपको मशवरा दूंगी। 9 साल क्या हो गए? नहीं ना, 2 साल। 2 साल। अच्छा, बच्ची की उम्र कितनी है? अरे उनको तो बात करने दें। अच्छा सॉरी, इनकी 22 साल है। 22 साल है। मेरी बहू है, मैं फिर भी सही रखती हूँ। देखिए मेरी बहू है ये। महापारा की वालिदा, उनका नाम? इशरत जहां। इशरत जहां। इशरत जहां। अच्छा, ये कुछ जलाली तबीयत की नहीं होती जा रही है महापारा? जी, तो गुस्से की कैफियत बढ़ रही है। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरी बहन। पहले तो महापारा यहाँ मौजूद है? नहीं है। बहू को लेकर आई हूँ। नहीं, आपके बहू तो है, आपकी महापारा जो साहबजादी वो नहीं है। यकीनन आप इस वक्त प्रोग्राम देख रही होंगी क्योंकि आप भी इस प्रोग्राम में मौजूद हैं जी। तो महापारा से कहिए इतवार के दिन सूरह शम्स की तिलावत कर लिया करें। सूरह शम्स 1 मरतबा इतवार को पढ़ लिया करें, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, और रब करीम की बारगाह में दुआ करें। उनके तमाम काम और प्रोग्राम की रुकावटें इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएंगी। सिर्फ 7 इतवार तक लगातार ये अमल कर लीजिए और उनके हाथ से ऑरेंज कलर की चीज़ों का सदका करा दिया करें। उसमें कपड़ा भी हो सकता है, ऑरेंज कलर की जो भी चीज़ मिल जाए। ऑरेंज नहीं मिलती तो फिर येलो ले लें, येलो में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हल्दी भी येलो होती है, मूंग की दाल भी येलो होती है, नींबू भी होता है, नींबू भी होते हैं। तो अगर हाँ नींबू अगर आप वो सदका करें तो कम से कम 7 कीजिएगा, 7 से कम नहीं इनकी तरफ से। तो येलो चीज़ों को सदका कर लिया करें तो सदका रद्द बला होता है, तमाम बलाओं को टाल देता है। ये हदीस मुबारक का मफहूम है। आप कुछ पूछना चाह रही थी? ये कुछ पूछना चाह रही हैं आपसे? मैं पूछ रही थी कि बेटा आप ज़्यादा लंबी डिले मंगनी मत रखिएगा, क्योंकि डिले मंगनी में बाज़ औक़ात आपकी बच्ची की उम्र बढ़ जाती है, बढ़ जाती है और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है रिश्ते का असूल। लेकिन अभी चूँकि 22 साल की है तो अभी गुंजाइश है 1-2 साल की। बहुत ज़्यादा लंबी ना रखें कि वो कहें हमारी बेटियों की शादी हो जाए, ये हो जाए, फिर हम करेंगे, क्योंकि फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। लड़की की उम्र बढ़ जाए तो रिश्ता मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मिसेस कुरैशी, यहाँ हम ये भी कहेंगे कि मंगनी का कॉन्सेप्ट तो हमारे दिन इस्लाम में है भी नहीं। बात को पक्का करें। हाँ, मैं भी ये मुंह मीठा करें, बात पक्का करें और निकाह और विदाई के एक साथ करें। हाँ, निकाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। निकाह ऐन वक्त पे करें, 2-3 महीने पहले कर लें। लंबा निकाह नहीं रखना चाहिए और आजकल तो लंबी मंगनी भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि खराफात जो है सारा दिन लड़कियां टीवी उसके ऊपर टेलीफोन पे लगी रहती हैं, लड़के लगे रहते हैं। अभी बात शादी हुई नहीं और पता चला पहले खत्म हो गई। आपस में ही लड़ रहे। जी बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। मेरे बेटी का 1 साल हो गई, रिश्ता चल रहा था। फिर उन्होंने कहा कि एकदम बोले निकाह करो निकाह करो। हाँ। और मेरी इतनी गुंजाइश नहीं थी ना मेरी हैसियत थी जो मैं निकाह करती। तो मैंने कहा छोटी मोटी रस्म कर लो। कह रहे नहीं, अगर निकाह करोगी तो सही है, नहीं करोगी तो फिर तोड़ ले। फिर वो बात खत्म करके चले गए। ये आपकी गलती है ना, कर देते निकाह। हमारे नहीं होता ना निकाह, रुखसती और निकाह एक साथ होता है हमारे। अच्छा, दुरुस्त तरीका यही है। हाँ, निकाह के साथ अगर कोई उज़र है तो आप टाइम ले सकते हैं निकाह के बाद, वरना दुरुस्त तरीका यही है कि निकाह और रुखसती एक साथ होनी चाहिए। फिर वो 2 साल का टाइम मांग रहे थे। 2 साल का टाइम मांग रहे हैं। 2 साल के बाद आकर फिर रुखसती करेंगे। बस औकात निकाह की वजह ये होती है कि लोग करते हैं कि लड़का बाहर है तो वीज़ा वगैरह मिलने में टाइम लगता है। उस सूरत में तो आप बेशक निकाह कर लेंगे 6 महीने 1 साल के लिए, लेकिन अगर लड़का इधर ही है तो फिर निकाह के साथ ही रुखसती तकरीबन करें, ठीक है ना। पहले ना निकाह करें, क्योंकि निकाह के बाद लड़की के ऊपर अगर अल्लाह ना करे रिश्ता टूटता है तो एक तलाक का ठप्पा लग जाता है, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है शादी करना। बिल्कुल जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखें ये जो बुजुर्ग होते हैं ना, इनकी बात पे अमल रखना चाहिए। अच्छा, अब आपकी वो साहबजादी हैं तो आप या लतीफ़ हो या लतीफ़ हो या लतीफ़ 129 मरतबा बाद नमाज़ इशा पढ़ लिया करें, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दूसरी साथ, और उस बच्ची के हक में दुआ किया कीजिए।
तो नमाज की पाबंदी रखिए, इंशाअल्लाह ताला तमाम मामला हल हो जाएंगे आपके। अच्छा, आप एक वजीफ़ा ऐसा बता दें जो उन लड़कियों के लिए हो या उन लड़कों के लिए हो जिनकी शादियां जो नहीं हो रही और कोई रुकावटें आ रही हों। एक ऐसा बता दें कि जो शादीशुदा लोग हैं और उनके रिश्तों में रुकावटें हैं, उनके रिश्तों में लड़ाई झगड़े आपस में हो रहे हैं, दो ऐसे बता दीजिए। बिल्कुल। जी जी। देखिए, हम पहले बता चुके सूरह मुमतहिना तीर बहदफ काम करती है इस हवाले से। तो वो बच्चियाँ या वो बच्चे हैं, वो हमारे बहन भाई जो शादियों में रुकावट महसूस करते हैं, तो सूरह मुमतहिना की तिलावत बाद नमाज जुमा करें, 2 रकात नमाज नफिल क़ज़ा हाजत की नीयत से पढ़ें। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा साथ कम से कम 7-7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ सूरह मुमतहिना 5 मरतबा पढ़नी है और इसको कंटिन्यू रखिए हर जुमे को। इंशाअल्लाह ताला मामलात में बेहतरी आ जाएगी। अब जो घराने बन गए हैं, जिनकी शादियाँ हो गई हैं लेकिन मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात हैं, हद दर्जे की लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं कि बेगम साहिबा चेहरा देखते ही शौहर साहब का उखड़ जाती हैं। नहीं, शौहर भी उखड़ और सकते कुछ नहीं, मैं दोनों की तरफ बात करता हूँ, क्योंकि किसी एक को भी वो नहीं करना चाहिए, दोनों की ही मैं बात करूँ। या शौहर साहब आते हैं तो वो इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि वो घर में कोई चीज़ ही उनको सही नहीं लगती, जबकि पूरी दिन हमारी बहनें मेहनत करती हैं, बच्चों को भी पालती हैं, घर की भी सारे खानादारी सारे अमूर तय करती हैं, उसके बावजूद नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते हस्बैंड साहब। तो या वदूदो या वदूदो या वदूद, ये इसमें और अमले हुब के हवाले से तीर बहदफ है। या वदूदो या वदूदो या वदूद 20 मरतबा अगर सांस रोक के पढ़ लिया जाए, और बहुत आसानी से पढ़ लिया जाता है, लोग कहते हैं सांस रोक के, बहुत आसानी से पढ़ लिया जाता है, एक सांस के अंदर पढ़ लिया जाता है। 3-4 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगी। हर मीठी चीज़ के अंदर दम करके वालिदैन भी अपनी बच्चों को खिला सकते हैं मोहब्बत के हवाले से, और हस्बैंड और बीवी दोनों में कोई भी इख्तलाफ पे आमादा हो, मुखालफत पे उतरा हुआ हो, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहा हों, नफ़रतें पैदा हो रही हों, तो चाय में चीनी पे दम कर लें, शरबत बनते हैं, मशरूबात बनते हैं, उस पर दम कर लें, मीठी ग़िज़ाएँ बनती हैं घरों के अंदर, उस पर दम करके एक दूसरे को खिलाना पिलाना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला 20 दिन के अंदर अंदर मामला हल हो जाता है और मोहब्बतों के मामला बन जाते हैं। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सूरत मुंतहा कौन से पारे में है? सूरह मुमतहिना, मुंतहा नहीं, सूरह मुमतहिना कुरान पाक की टाइटल पेज के ऊपर पूरी सूरतों की तफसील होती है, उसमें से सूरह मुमतहिना, मुंतहा नहीं, सूरह मुमतहिना, तो उसको आप वर्द कर लीजिए, इंशाअल्लाह ताला मामला में बेहतरी हो जाती है। शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बड़े अच्छे बाद आप आए और हमें बड़ा इंतज़ार था कि हम दोबारा शो शुरू करें और आपको बुलाएं। थैंक यू सो मच। आपके लिए बहुत कॉल्स आती हैं जब भी आप आते हैं, और हम हर कॉलर को दे नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे भी हम भी मिस कर रहे थे सतरंगी का खूबसूरत रंग बिरंगी प्रोग्राम जिसमें हमारी आमद होती रही है अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से कबल। तो आप लोग थे नहीं, रमज़ान में ट्रांसमिशन में मसरूफ़ थे आप लोग, तो इसलिए गैर हाज़िरी रही, लेकिन दोबारा हमारा सतरंगी दोबारा से रंग गया और सज गया, तो उसमें आमद होगी, इंशाल्लाह होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी जिंदगी। ज्वाइन किया है आज के हमारे प्रोग्राम में, पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं माहिर फल्कियात। इतना मुश्किल है माहिर फल्कियात, हारिस अज़मी के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए जी। और जी हमारे साथ एक और गेस्ट हैं, मैं उनके बारे में क्या कहूँ, वो न्यूज़ एंकर भी हैं, न्यूज़ एंकर भी थी, एक्ट्रेस भी हैं, अच्छी बेगम भी हैं, अच्छी माँ भी हैं, अच्छी दोस्त भी हैं, हमारे साथ हैं मौजूद सबा फैसल के लिए बहुत सारी तालियां। एक वक्त में सब कुछ है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज हम जो बात कर रहे हैं पता है आपको,
आपको शायद कहीं जाना है तो मैं आपसे पहले ज़्यादा बात करूंगी, लेकिन इनसे भी मैं पूछना चाहूँगी कि इनके भी 2 बच्चे माशाल्लाह, मतलब बेटी और बेटे की शादी हुई है? नहीं, बेटी की शादी हुई है अभी। अच्छा, तो बड़ी अच्छी सास बनी हुई है। तो बेटी की इनकी भी शादी हुई है, और इसके अलावा इनके भी आसपास बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, रिश्तों में बड़ी मसले मसाइल होते हैं जब रिश्ते आते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मिलने वाले होते हैं, दोस्त होते हैं, लेकिन बड़ी परेशानियाँ होती हैं। आप क्या कहती हैं इस बारे में? जवेरिया, देखें, एक मेरा परसों एक प्ले चल रहा था, थोड़ा सा लाइटर मूड से हम इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा प्ले चल रहा था तो मेरे बेटे का फ़ोन आया ख़त्म होने का। वो कहता है, माँ आपने हमारे रिश्ते होने देने हैं या नहीं? आप कोई ऐसी सास बनी होती हैं कि मुझे नहीं लगता कि हमारे रिश्ते होंगे। खैर, लेकिन मैंने कहा बेटा जब मैं आप लोगों के रिश्ते लेने जाऊंगी ना तो मैं बड़ी सोफिस्टिकेटेड, कहती हैं आप ड्रामों में भी बड़ा वैसे जाती हैं, बाद में आप फिर बहुओं के साथ जो सुलूक करना हो करती हैं। तो ऐसा है कि रिश्ते हम ही जैसे लोग बेटियों को भी ब्याहते हैं, हम ही जैसे लोग बेटों को भी ब्याहते हैं, बेटियां लेकर आते हैं, लेकिन हर किसी का एक तो घर का माहौल डिफरेंट होता है, दूसरा बच्चों की परवरिश, उनकी तरबियत का अंदाज़ डिफरेंट होता है। उसकी वजह से मेरे ख़्याल में जो बहुत सारी कबाहतें या बहुत सारी अच्छी चीज़ें पेश आती हैं। अब मैंने अपनी बेटी की शादी की, छोटी मोटी हर घर में लड़ाई झगड़े, रंजिशें या फिर आप कह लें इख्तलाफ राय वो रहता है, वो हमें आज तक अपने शौहर से है। तो जब नए शादीशुदा जोड़े होते हैं उनमें मुझे लगता है सबसे पहली जो एक ड्यूटी होती है लड़की की शादी के बाद, वो उसकी माँ पर बहुत एक भारी ड्यूटी आ जाती है। ऐसे कि माँओं की वजह से खराब होते हैं कि अगर आपकी बेटी आपको कुछ भी कहे ससुराल के मामले में, सास के मामले में, इवन शौहर के मामले में, आप ये जाहिर करें कि बेटा आपकी शादी हो गई, आप अपने घर को देखें। बिल्कुल, हम उतने कंसर्न अब नहीं हैं, क्योंकि ऐसी बात है जवेरिया, बिल्कुल ये सही बात है, मियाँ बीवी की लड़ाई में चाहे वो माँ बोले, चाहे सास बोले, चाहे खाला बोले, वो बुरे बनते हैं। शौहर और बीवी फिर एक हो जाते हैं, फिर उनका रिलेशन कभी भी जिंदगी में उस तरह से नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो मुझे लगता है शादी के बाद आप मियाँ बीवी को उनकी ज़िंदगी जीने दें। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि जो मगरिब में चल रहा है कि मियाँ बीवी हों और बस उनकी लाइफ बड़ी अच्छी गुजरती है, ये जो एक हनीमून का कॉन्सेप्ट है, मेरे ख़्याल में इसी वजह से है कि मियाँ बीवी शादी के फ़ौरन बाद एक दूसरे की आदतों को अपना सकें, एक दूसरे की फीलिंग समझ सकें, एक दूसरे को किस तरह के वो इंसान हैं, दोनों एक दूसरे के लिए किस हद तक मुनासबत रखते हैं, वो समझ सकें। इसके लिए वो एक पीरियड होता है। मेरी अपनी फैमिली में 1-2 एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं। वो अभी बात हो रही थी कि बाहर से जब रिश्ता आता है निकाह कर देते हैं, वो एक मजबूरी है कि आपको वीज़े का प्रोसेस करना पड़ता है, तो आपको निकाह करना ही पड़ता है। उसके बाद ही वो हस्बैंड उधर वीज़ा अप्लाई करेगा और लड़की जाएगी। लेकिन इस दौरान में जब आप ये प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। इसी हवाले से ना सिर्फ लड़की और लड़के के बीच, दोनों की फैमिलीज़ के बीच। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में, मैं तो खैर शुरू से इस चीज़ के बहुत शादी के बाद बेटे बेटियां बाहर चले जाएं एक अलग बात है, मैं इस चीज़ के शुरू से थी कि नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इसी तरह ये भी फैमिली का एक एक्सपीरियंस है कि अच्छा नहीं रहा, बाहर का था। फिर दूसरा भी एक एक्सपीरियंस है कि लड़की बाहर गई, उसने जॉब की, लड़का इधर था, उसने कहा तुम भी इधर आ जाओ, तुम भी जॉब कर लो, वो भी चला गया जॉब की, और दोनों की शादी होगी, दोनों के माँ बाप पाकिस्तान में, दोनों उधर हैं, बच्चा भी हो गया, माशाल्लाह इतनी हेल्दी और अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, क्योंकि शुरू से दोनों ने एक दूसरे को जाना समझा। इसलिए मेरे ख्याल में इस टॉपिक पर एक डिबेट नहीं, मैं भी यही कह रही थी कि ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स भी बन जाएं तो ये इसका कोई हल नहीं निकलने वाला। आप क्या कहते हैं हारिस? कहते हैं कि जी रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, सितारे मिल गए, नहीं मिले, आपके सितारे क्या कहते हैं? ये सिर्फ पाकिस्तानी कहते हैं रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। मैंने कहा था कि रिश्ते बनते आसमानों पे, टूटते ज़मीन से। अगर रिश्ते जवेरिया आसमानों पे बन रहे होते हैं तो निकाह की जो मेन शिक है, जिसमें बीवी से भी पूछा जाता है कि आपको कबूल है, वो मेन है। अगर वो कह दे नहीं कबूल है तो इसका मतलब है कि वो रिश्ता नहीं हो सकता। तो फिर आपसे उसका आंसर क्यों पूछा जाता है कि आपको कबूल है, रिश्ता तो आसमान पे बन चुका था। ये बहरहाल हमारी सोशल कम्युनिटी की बातें हैं जो दूसरों की दिलजोई के लिए की जाती हैं।
दूसरा, मुफ्ती साहब ने स्पिरिचुअल डिसऑर्डर्स को बयान कर दिया, आपा ने सोशल डिसऑर्डर्स को बयान कर दिया। इन दोनों सेक्टर्स को मैनेज किया जा सकता है सोशली, अगर आपके सराउंडिंग में बहुत अवेयर्ड पीपल हैं, एक्सपीरियंस्ड पीपल हैं, लाइक सबा आपा बहुत ध्यान से हर चीज़ देखभाल के, तो ये मैनेज हो जाते हैं। लेकिन जो सुपर नेचुरल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे बैड पैचेस, डाउनफॉल्स ऑफ स्टार्स, मिसकम्पैटिबल पेयर्स, ये ऐसे इश्यूज़ हैं जो बाद तक फिर आपको ट्रबल्स देते हैं। सोलर सिस्टम क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव है टाइम का, अरूज और जवाल का, पॉजिटिव वाइब्स या नेगेटिव वाइब्स का, जब आपके अच्छे टाइम नहीं होते और उस वक्त आप सीडिंग कर रहे होते हैं रिलेशनशिप की, तो उस वक्त आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, वो ग्रोथ नहीं मिल पाती जिसको आगे फ्यूचर में आपने यूज़ करना है। लोग ठोकर खा कर संभलना सीखते हैं, जबकि उससे पहले, जैसे आपने अभी बयान किया कि हनीमून पीरियड होता है एक दूसरे को समझने के लिए, यही रूल है पूरे पाकिस्तान में, एशिया में। बट क्या ही अच्छा होता है कि फितरत को पहले ही नाप लिया जाता। उसके पैरामीटर्स हैं, एस्ट्रोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ें नापी जा सकती हैं। एरीज़ किस फितरत के होते हैं, टॉरियंस किस फितरत के होते हैं, ल्यूज़ किस फितरत के हैं, सब पता है पहले से। फिर उन्हीं को कंपैरिजन करके एक बेहतरीन पेयर बनाया जा सकता है। कंपैटिबल पेयर्स में रेशो ऑफ डाइवोर्स बहुत लो होता है। जो इस वक्त सोशल स्टैंड्स लोग लेते हैं, मोस्टली लोग देखते हैं रुपया पैसा, चेहरा मोहरा, ये दोनों वेरिएबल चीज़ें हैं और दोनों ही वक्त से साथ ख़त्म हो सकती हैं। नेचर कैन नेवर चेंज। अगर आपने नेचर को प्रॉपर डिस्कस कर लिया है, प्रॉपरली नाप तोल के कंपैरिजन करके शादी कर दिया, फिर कोई इशू नहीं होगा। और कंपैरिजन के लिए मार्केट में सबसे ज़्यादा रिलायबल एस्ट्रो साइंसेस को माना जाता है। उससे कंपैरिजन्स भी हो जाते हैं, इवन थोड़ा बहुत टाइम बिहेवियर्स भी सामने आ जाते हैं कि फ्यूचर लाइफ कैसी रहने वाली है। सक्सेस रेशोज़ भी सामने आ जाते हैं कि दोनों का मिलाप, दोनों का मर्जर कैसा रहेगा। एंड किसी हद तक जो उसके तदारुक हैं, लाइक कि भाई उसमें ये कमी है, उसे एग्रेशन फिट्स आते हैं, या वो लीडर टाइप आदमी है, या बीवी बहुत सेंसिटिव है, तो आपको ध्यान करना होगा। तो वो पहले से प्लान आउट, शादी से पहले ही कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ें अगर देख ली जाए, एस्ट्रोलॉजी इस सेक्टर में बहुत अहम है। बाकी सोशली जैसे आपका वैसे जवेरिया है तो यही इश्यूज़ ज़्यादा, क्योंकि ये सब चीज़ें नापी नहीं जाती पहले सिर्फ जज्बाती कैफियत को मद्देनज़र रखा जाता है। हमारे यहाँ तो रिश्ते लड़कियों के आते ही इतने मुश्किल से है ना, ये भी तो जो आता है, और जो आता है उसके बाद फिर आप ये कंपैरिजन करने बैठे, हाँ, तो फिर तो शादियाँ आप ऐसा, आपकी बात सही है कि ये सब में डिजीज़ नहीं है। अब जितनी मेंटेन ख़वातीन आपको कर रहे हैं, मुझे लगता है ये इश्यूज़ बहुत कम हो रहे हैं। जो डीमेरिड पीपल्स हैं, थोड़ा सा ओवर एज हो गए हैं या फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वो इन केसेस में ज़रूर फंसते हैं। लेकिन जितना ग्रूमिंग इस वक्त चल रही है, मैं सॉरी टू से, बड़ा फ़नी सा एलिमेंट है जो मैं पिछले लोगों को जो अर्ली 80s या अर्ली 90s के थे, अगर वो इस दौर में हो तो किसी एक की भी शादी ना हो। बेचारे इतने अजीब सिचुएशन में थे, ना उनको पहनने ओढ़ने का ढंग था। इवन मेरे अपने जो बहुत सारे लोग तो ऐसे, इनकी शादियाँ ऐसी हैं कि उन्होंने देखा ही नहीं था, देखा ही नहीं था, और आज इस बात को सोच के हैरत ज़दा हो जाते हैं लोग। बिल्कुल। और वो सिचुएशन के लोग कम हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करना होता है, बहुत ज़्यादा इश्यूज प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने आप को इतना सस्टेन कर चुके हैं, ग्रूम कर चुके हैं कि अब रिलेशनशिप इशू नहीं है। अब सिर्फ इशू क्या है कि मेरिटफुल चीज़ मिले। मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ मुझे बेहतरीन से बेहतर मिले। अब वो बेहतरीन से बेहतर वाली दौड़ है, अब वो ना मिलने वाली दौड़ तो बहुत कम रह गई है। खूब से खूबतर की तलाश, खूबतर की तलाश में डिलेज आते हैं। जबकि मैं उन लोगों को कहती हूँ कि देखिए, अगर आप 10 चीज़ें देख रहे हैं, तो अगर आपको 7, 8, 5, 6 भी मिल जाए तो आप समझे कि कर लें, कोई मसला नहीं। बाकी अल्लाह के ऊपर भी छोड़ें। देखिए, हमारा बिलीव अल्लाह के ऊपर है, हम अल्लाह ताला के ऊपर भी छोड़ेंगे। और शादी तो मैंने देखा है एक जुआ है, बिल्कुल 100% जुआ है। कोई पता नहीं चलता देखने में लोग कैसे हैं और अंदर से क्या। आप जुआ भी खेलते हैं? जी, मैं खिलाती हूँ ये कह कर के बहन शादी तो जुआ। लोग कहते हैं जी आपकी जानने वाली। मैंने कहा मैं अपने बच्चे के बारे में नहीं कह सकती, तो उसका अपनी बीवी के साथ कैसा ताल्लुक रहेगा। एक माँ और बेटे का ताल्लुक, बहन भाई का ताल्लुक, और बीवी और मियाँ का ताल्लुक डिफरेंट। अब जुआ, मैंने फिर यही कहूँगा, ये सारे जो वर्ड्स हैं उनसे कह रहे हैं, इनसे कह रहा हूँ, सॉरी। अच्छा, जुए के लिए भी जो जुआरी होता है वो पूरी अपनी रिसर्च करके
फिर जुए पे बेट लगाता है। और इतनी बड़ी गैम्बलिंग तो देखो बेटा, वो तो फिर हम लोग देख कर सोच समझ कर ही शादी करते हैं। अच्छा, कितनी दफा ये फंसी होंगी, बल्कि कितनी दफा तो लोग आए होंगे आपके पास, क्या क्या शादी नहीं हो गया? अल्लाह का वैसे लाख लाख शुक्र है, एक दफा के अलावा मेरे पास कोई नहीं आया, बल्कि दूसरी शादी के लिए मेरे पास आते हैं। इतनी अच्छी आपने एक और करा दें। वो कहते हैं जी हमने इंक्वायरी अच्छी तरह नहीं की, क्योंकि मैं उनको ये नहीं कहती कि इंक्वायरी मैंने की है, मैं कहती हूँ सब चीज़ें आप खुद इंक्वायरी करें। इवन मेरे रिश्तेदारों का एक दफा हुआ था, वो बताएं क्या हुआ था? जी, वो ये हुआ था कि उस लड़के की शादी हुई, मैंने कहीं शामत माल उसको ये कह दिया कि ये मेरी नंद फौत हो गई थी, उसकी सौकन की रिश्तेदार है, और वो बहुत अच्छी खातून थी, हाँ खातून है। उसके बाद मैं वो गया उनके घर में, भाई मैंने तो बाई दी वे ऐसे कह दिया कि वो उसकी मेरी नंद की जो सौकन है बहुत अच्छी है, तो तुम मतलब फैमिली अच्छी है। वो गया, फिर आके उसने मुझे शिकायत की, उसकी तलाक हो गई जी। उन्होंने मुझे दिखाया था, कहा लाइट नहीं है घर पे, तो रोशनी वो जो डाला टेबल लैंप वो जो रखा हुआ था उसमें लालटेन रखी थी कि क्या रखा था, रोशनी उसके ऊपर नहीं जा रही थी। मैंने शक्ल अच्छी तरह नहीं देखी है, मुझे उसने 4-5 पेजेस का खत डाला लिखा और कहा, तो मैंने कहा, फिर कोई लड़के वाले आए, उन्होंने कहा जी आपके पास से इसकी शादी हुई थी दूसरी लड़की वाले, तो आप बताएं। मैंने कहा जी ये खत पढ़ के देख लें किस किस्म का बेवकूफ़। अच्छा, और बताइए, एक हमारे भी जानने वाले, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि कोई जानता ही नहीं उनको, उन्होंने क्या किया कि वो लड़की देखने गए, तो लड़की देखने गए तो मैंने कहा हाँ भाई क्या हुआ, लड़की पसंद आई? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, नहीं मैं एक दफ़ा और मिलना चाहता हूँ लड़की से। मैंने क्यों? कहने उनके घर में ना सफ़ेद लाइट थी, तो वाइट जो बल्ब होते हैं ना उनमें शक्ल सही नज़र नहीं आती, तो पीले बल्ब में देखनी है मुझे लड़की। और दूसरा वजह ये कि लड़की ने मेकअप बहुत किया हुआ था, मुझे बगैर मेकअप की उसकी शक्ल देख रही है। तो ये भी होता है। कॉलर हमारे पास मौजूद है, वो कुछ पूछना चाहते हैं हारिस साहब आपसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं सिद्रा बात कर रही हूँ सरगोदा से। सिद्रा सरगोदा से, जी सिद्रा बोलिए। जी मैंने ना माहिर फलकियात साहब से वो बात करनी है कि ना मेरा नाम सिद्रा है और डेट ऑफ बर्थ भी बतानी है। डेट ऑफ बर्थ जी 29 सितंबर। 29 सितंबर, आगे वाली भी सही बताइएगा। 1993। अभी तो बहुत छोटी, ये छुपाने वाली नहीं। 1993 जी, 29 सितंबर 1993। सही। और कुछ पूछना है आपको? और ना एक रिश्ता आया है मुल्तान से, लड़के का नाम आबिद है। ओके। उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो कुछ नहीं पता, और उनकी मदर का नाम काकी कहते हैं उनको बस। लो, रिश्ता आया है तो पूछती तो सही, सास का नाम क्या है? लड़के का नाम तो आबिद है। आबिद है, नहीं डेट ऑफ बर्थ नहीं पता लड़की। देयर इज नो नीड, इनफैक्ट वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देंगी तो कंपैरिजन भी सही नहीं हो पाएगा। तो जो इनकी इन्फॉर्मेशन हैं उन्हीं से कुछ जज करने की कोशिश करते हैं। ये लिब्रा है सिद्रा, और लिब्रा के लिए बहुत अच्छा पेयर होता है कैप्रिकॉर्न, लिब्रा के लिए बहुत अच्छा पेयर होता है कैंसेरियंस, लिब्रा के लिए अच्छा पेयर है विर्गोस। ये ऐसे पेयर हैं जो एक दूसरे की जहनीत को जल्दी समझ जाते हैं, और जो डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है वो पूरी हो जाती है। लिहाजा इनके पेयर में अगर वो जो इनका कंपैरिजन है जो फियांसी हैं, अगर वो इन 3 स्टार्स में है तो ये एक आइडियल पेयर साबित होगा। और अगर लिब्रा वर्सेस लिब्रा है तो फिर ये आइडियल नहीं होगा, फिर ये वर्स है। फिर मेरा मशवरा बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, इस तरफ इन्हें नहीं जाना चाहिए। और अगर दीगर जो स्टार जिनको मैंने नहीं गिनवाया वो अगर हैं तो वो जर्नल सा पेयर बनेगा। जर्नल से पेयर में स्ट्रगल ज़्यादा होती है, कोशिशें ज़्यादा करनी पड़ती है, तभी रिस्पेक्ट जनरेट होती है। और सूरह यूसुफ जो है ये एक ऐसी सूरह है जिससे मियाँ बीवी की रिस्पेक्ट बहुत तेज़ी से जनरेट होती है और सस्टेन रहती है। इससे स्पिरिचुअल जो थ्रस्ट है वो फुलफिल हो जाती है। सही। तो सिद्रा या तो उनकी प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर लें, उससे कंपैटिबिलिटी एडवांटेजेस और आगे फ्यूचर में उन्हें कैसे टैकल करना है ये उन्हें मदद मिल जाएगी। और अगर नहीं पता तो इनकी अपनी ज़ात में एक पेशन गोई तो ये की जा सकती है कि एज अ लिब्रन ये मोतदिल तबीयत के लोग होते हैं जो ज़िंदगी के हर शोबे में या हर तरह के हालात में एडजस्ट हो जाते हैं। लिहाजा सक्सेसफुल पेयर तो बनेगा, लेकिन कुर्बानियाँ देते हुए ज़िंदगी ना गुजरे, इसके लिए कंपैरिजन हो जाना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगी कि ना मेरी डेट ऑफ बर्थ कम्प्लीटली पता है ना मेरे हस्बैंड की। गैस करके के छुट्टियों में पैदा हुई थी दिसंबर में, 10 जनवरी अब तो गुजार दी जिंदगी, आप क्या पूछ रही हैं? सुनिए, 10 जनवरी को पैदा हुई, मेरे हस्बैंड जो है 7 जनवरी को, दोनों कैप्रिकॉर्न है। अब आप मुझे बताइए दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेल एंड फीमेल कैप्रिकॉर्नियन में फ़र्क होता है आपा, और इंसान की जो फ्यूलिंग है उसमें भी इंसानी जो आदत हैं वो चेंज होती हैं।
आपकी ज़िंदगी की जो एबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट है Aquarius। और शौहर की डिफरेंट है। शौहर और बीवी बराबर नहीं हुआ करते। अच्छा, जेमिनाइज के लिए क्या क्या सूटेबल? जेमिनाइज वर्सेस कैप्रिकॉर्न इज अ आइडियल पेयर। सऊद का कैप्रिकॉर्न है, मेरा जेमिनाई है। इट इज एन आइडियल पेयर एंड इट इज अ पेयर ऑफ द सोलर सिस्टम। इसे कहा यह जाता है कि इमोशनल अटैचमेंट इतनी लेवल पे चली जाती है कि कब जाएगी स्पिरिचुअलिटी मुझे मैंने अभी पिछले दिनों एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी तो वो मैं सबके साथ ही बल्कि शेयर करना चाहूँगी। एक बीवी ने अपने शौहर से कहा कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसने कहा कि आप मुझे वैसी मोहब्बत नहीं करते। तो शौहर ने कहा मोहब्बत सिर्फ एक शख्स कर रहा होता है, दूसरा उसकी रिस्पेक्ट कर रहा होता है और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है। अगर दोनों मोहब्बत करेंगे तो बहुत मुश्किल है, जुनून हो जाएगा। इसलिए मोहब्बत सिर्फ एक शख्स। अच्छा, ये तो बहरहाल एक फ़नी एलिमेंट भी था या सोशल एक वो भी रीज़न होगा, लेकिन जितनी मोहब्बत हो उतनी ही कम है, चाहे दोनों में हो चाहे एक में हो। मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा, मोहब्बत एक जज्बा हो जाती है दोनों तरफ अगर हो तो, और दोनों पूरी नहीं कर सकते, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये अभी मैं इस एज में नहीं पहुंचा। खवातीन तो फिर भी कर देती हैं, मर्द हज़रात के पास टाइम नहीं होता। हाँ। अच्छा, ये मेरा वोट मर्दों की तरफ है। बेचारे सारा दिन एक ही मोहब्बत में तो काम कर रहे होते हैं। नहीं, ऑफिस में भी कई मोहब्बतें होती हैं। एक ही मोहब्बत में तो काम कर रहे होते हैं कि किसी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। वैसे जो हम भी वो जो बिजनेस भी कर रहे होते हैं, जो मसरूफियत भी होती है, वो भी बीवी के लिए कर रहे होते हैं और किसके लिए कर रहे हैं। अब तो औरतें भी यही कुछ कर रही हैं। बीवी जो बच्चों को पाल रही है और घर चला रही है वो कर रही है, बाकी डबल जॉब कर रही है। अच्छा, एक और कॉलर मौजूद है, हम बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस गजनफर बात कर रही हूँ। मिसेस गजनफर जी, वालेकुम अस्सलाम। नहीं, आप वो टीवी का वॉल्यूम तो बंद करें। मैं तो सलाम आपको पहले कर चुकी हूँ, आप मुझसे फोन पे बात कीजिए या किसी दूसरे का? मैं मिसेस गजनफर बात कर रही हूँ। आप टीवी की आवाज़ थोड़ी कम कर दें या आप दूसरे रूम में आ जाएं। अच्छा, एक मिनट में बंद करती हूँ। चलिए जी, हाल बंद करने गई हैं, टीवी बंद करने। हेलो जी, मुझे ये आपका प्रोग्राम देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। और मुझे ये पूछना था कि मेरी बेटी जो है वो 3 फरवरी की है बॉर्न, तो उसके लिए कौन से स्टार अच्छा रहेगा कि शादी के लिए? मुझे माहिर क्लास से बात करनी है कि शादी अगर मुझे उसकी करनी होगी तो मुझे स्टार कौन सा देखना होगा, मतलब अच्छा होगा उनके लिए कपल? एक्यूरियस है, और एक्यूरियस थोड़े से अग्रेसिव होते हैं, थोड़े पैशनेटिंग, ज़्यादा मैनिडेट चाहते हैं। सो इन लोगों को थोड़ा सा सेंसिटिव तबीयत का, थोड़ा रोमांटिक तबीयत का आदमी चाहिए होता है। सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा रोमांटिक जो है वो कैंसेरियन है, और दूसरे नंबर पर पाइसेस ये रोमांटिक हैं, सॉफ्ट हार्टेड, बाइखलाक, पुरखलूस। ये वो पेयर हैं जो बहुत अच्छे बनेंगे। आपके हस्बैंड का क्या है? कैंसेरियन। अरे वाह, ज़बरदस्त। मैं सो रोमांटिक। सही है ना? बस सही है। अगस्त में सही बता रहे हैं। और अप्रैल में क्या? अच्छा, आज के बाद सारी बातें आप सही बताएंगे। अच्छा जी, हमने एक पैकेज भी बनाया और पूछा है लोगों से कि लोग क्या कहते हैं इस बारे में, लेकिन वो हम दिखाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी जिंदगी। अभी हमारे मुल्क की बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं और बहुत कम अरसे में बहुत नाम बना लिया है। समन आबिद के लिए बहुत सारी तालियां दी। कैसी हो समन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी? बिल्कुल ठीक। टॉपिक आपको पता है आज का क्या टॉपिक है? कि रिश्ते, शादियां नहीं होती लोगों की, लड़कों की, लड़कियों की, और आजकल का सबसे बड़ा मसला यही है। और अगर हो जाती हैं तो बनती नहीं है, आपस में ख़राब हो जाते हैं रिश्ते या टूट जाते हैं। और इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं। हमारे कुछ क्योंकि इन्होंने जाना है हारिस साहब ने कहीं और, तो कुछ ऑडियंस के सवालात हैं जिन्होंने करने हैं, तो माइक उनको दे दीजिए और सवाल कर सकते हैं। जो भी कुछ पूछना चाहता है अपने बारे में वो पूछ सकता है। जी, माइक दे दीजिए जल्दी। जी जी
मैं इंगेज्ड हूँ और मुझे अपने फियांसे और अपने स्टार के बारे में मालूम करना है। कंपैटिबिलिटी, ठीक है। दोनों की डिटेल्स प्रॉपर पता है? जी ठीक है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम किंजा है। किंजा की डेट ऑफ बर्थ? 20 जून हाँ हाँ 1994। और फियांसी की? फियांसी का नाम शाहिद है। 21 फैब 1990। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। किंजा जेमिनाई वर्सेस स्पाइसेस पेयर है जवेरिया, और बहुत अच्छा पेयर साहब। वैसे भी बेचारी मासूम सी है। जेमिनाइज लगते मासूम है, होते नहीं है। ये आप ना अपना जवाब ना अपने सवाल में ही दे देते हैं। हाँ। कि यानी कि ये तो वैसे कमजोर सी है, तो कॉम्प्रोमाइज करेगी। बहुत अच्छी निभेगी। अच्छा आपा, उस बेचारी को कॉन्फिडेंस भी तो देना है आगे जो बातें बताने वाला। प्रैक्टिकल बात होगी आज तो जी। अच्छा, जेमिनाई वर्सेस स्पाइसेस पेयर में इमोशंस बहुत इन्वॉल्व रहेंगे, सो अपने मूड स्विंग्स को आपको कंट्रोल करना होगा। बाकी बाय नेचर इट इज़ एन कॉम्प्रोमेटिव पेयर, बेहतरीन चलेगा, कामयाबी रहेगी, फर्टिलिटीज़ बहुत आला है, फ्यूचर लाइफ भी बहुत सिक्योर रहेगी, और आपके मर्जर से हस्बैंड को काफ़ी सक्सेसेस मिलेंगी। असल में जेमिनाइज बहुत मूडी होते हैं ना, जेमिनाइज बहुत मूडी होते हैं, अचानक अच्छे हैं, अचानक बैठे बैठे कुछ हो जाता है। अगर आप बैठे हुए हैं तो मैं भी पूछ लूं? हाँ। Oh yes, it is my pleasure and my honor also. अच्छा, मेरा स्टार सजिटेरियस है और उनका है एक्वेरियस। उनका अच्छा, ऑलरेडी डिसाइडेड है। सजिटेरियस वर्सेस एक्वेरियस इज़ अ ओके पेयर। अब आपके सामने मैं एवरेज तो कह नहीं सकता, मजबूरी है मेरी, लेकिन बाय रूल्स सजिटेरियंस आर सो एक्टिव, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अ लिटिल ब्लंट, सो इन चीज़ों को, यू आर सजिटेरियन ना, तो इन्हें कंट्रोल करना होगा, और एक्वेरियस का गुस्सा झीलने की आदत डालनी होगी। तो ये अगर दो चीज़ें आपने कंट्रोल कर ली तो मटीरियली बहुत स्मूथ होते हैं, बहुत सिल्की, बहुत लग्जूरियस लाइफ गुजारने वाले, एंड वो बहरहाल ज़िंदगी का 60% तो उसी से पूरा हो जाता है अगर बहुत सारे पैसे आ रहे हों तो। सो पेयर सक्सेसफुल रहेगा भाई। ये तीन चीज़ें जो मैंने बयान की हैं, इनकी तरफ से केयरफुल होना होगा। आगे समझ में बात, अब दिमाग में बिठा लो क्या क्या करना है। मैं डोमिनेटिंग साइड है और ब्लंट बेचारे। चलो लड़कियां तो कोई मसला नहीं होता, वो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शौहर ने कौन सा मानना। और शौहर कितने ही कुछ कह रहे हो तो घर की मुर्गी दाल बराबर बोलते रहे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, शौहर ने कौन सा मान लिया। हाँ। अच्छा, हमने कुछ शौहर बेचारे, मेरा वोट शौहरों की तरफ है, बस आपकी इज्जत आप एक अकेले ही याद रखिएगा सारी। देखिए, मैं फिर आपकी एक बात, आपने कहा कि ये जो कंपैटिबल होते हैं जो पेयर, उसमें के शौहर ज़्यादातर कमांड करना चाहता है, लेकिन आजकल तो लड़कियां कमांड करना चाहती हैं। 100% बहुत ज़्यादा लड़कियां कमांड, इसलिए कि देखें लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं, लड़कियों को एक अच्छा बैकग्राउंड मिला है, तो लड़कियां तो कमांड करेंगी। अच्छा, कमांड नहीं भी करेंगी तो वो सब कुछ चाहेंगी जो उनकी डिमांड है, जो उनको लगता है कि ये हमारा राइट है। अच्छा, आप बात तो सही है, और सोशली वो भी ऐसा ही रहा, बट सॉरी आपा, बट मेरा एक सवाल है, बीइंग प्रोफेशनल, कि ये सोशल रूल है ना, सोशलिज्म में ऐसा हो रहा है, जबकि मज़हब ऐसा नहीं कहता। तो आप मुझे ये बताइए कि मजहबी रूल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं या सोशली रूल? मजहबी तो हैं, मजहब जो है वो लीडर ऑफ द हाउस मेल को मानता है। देखिए, मेल को मानता है, लेकिन उस वक्त जबकि मेल लीडर हो। हाँ। अच्छा, ये भी अगर मेल निखट्टा निकम्मा घर में पड़ा हुआ कुछ कर ही नहीं रहा, निखट्टू, और औरत कमा रही है, तो ये भी बात वैसे बिल्कुल सही है। हमें इस प्लेटफॉर्म पर ये बात ज़रूर करनी चाहिए, और मैं हमेशा करती हूँ कि जिस घर में मर्द की रिस्पेक्ट छोड़ दें, मर्द की कमांड नहीं होगी ना, और उनके फैसले नहीं माने जाएंगे, वो घर नीचे की तरफ जाए। बिल्कुल। ये हालांकि मैं खुद बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, बट मैंने अपने शौहर के मशवरे और इजाज़त के बगैर जिंदगी में कुछ नहीं किया, क्योंकि औरतें वक्ती तौर पर और सतही तौर पर फैसले कर सकती हैं, जो मर्द गहराई में और डीपली सोच कर और दूर की सोच सकता है ना, मर्द वो औरत नहीं। बिल्कुल। क्रिएटर ये जानते थे, जिन्होंने ये सारी दुनिया, वो ये जानते थे, इसीलिए उन्हें एक उसकी शायद एक वजह ये भी है कि ख़वातीन बचपन से लेकर, चाहे वो काम कर भी रही हों, तो एक
हद तक बाहर रहती हैं, लेकिन मर्द हज़रात मुख्तलिफ़ किस्म के मर्दों के साथ, लोगों के साथ जो है उनका उठना बैठना मिलना जुलना होता है, तो वो दुनिया को ज़्यादा समझते हैं। अच्छा जवेरिया देखें, मैं सॉरी, मुझे बातें आ रही हैं इस वक्त। आ जाए जिंदगी का आ जाए मेरी अम्मी मेरे लिए तो एक रोल मॉडल है। मेरी अम्मी ने जिस तरह से ज़िंदगी गुजारी, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जितनी तहजीब, जितना सलीका, जितनी तमीज़ उनमें थी, हमने सब कुछ उन्हीं से सीखा। बिल्कुल। जब मेरी शादी हुई तो मेरी अम्मी ने सिर्फ एक ही बात कही कि बेटा अपने शौहर से एक कदम पीछे और नीचे रहना, ताकि आसरे के लिए जब तुम सर उठाकर देखो उसका चेहरा नजर आए, ना कि खुला आसमान। वेरी वेरी बड़ी बात मेरे लिए। और मैं अपनी बेटी से यही कुछ कहती हूँ। बिल्कुल। तो अब आप मुत्तफिक हो गए कि शौहरों को एक स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए। चले आप जीत गए। नहीं, लेकिन देखें शौहरों पर बहुत भारी ड्यूटी है, बहुत भारी जिम्मेदारी है कि वो फिर शौहर बन के और घर का सरबरा बनकर दिखाएं। अच्छा लीडर ना कि वो बस वही बात लेटे रहे, सोए रहे। मैं ये कहना चाह रही थी कि जब से औरतों ने कमांड करना शुरू किया ना, आप यकीन जाने घर बहुत ख़राब हो गए हैं, तलाकों का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारी मिसालें हमारे सामने, क्योंकि अब 2 हो गए हैं। मर्दों को तो पहले ही कहते थे कि कमांडिंग, अब औरतें भी होगी तो दोनों तरफ से जब ये होते हैं और टसल इतनी पैदा होती है, क्योंकि आदमी कभी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता कि भाई वो कमांडिंग से नीचे आए जी। लेकिन औरत जो कमांडिंग में आती है वो इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो बिल्कुल समझती है कि आदमी काट का उल्लू हो जाए वरना घर नहीं। लेकिन उन खवातीन को मैं आपको बताऊं, ऐसी खवातीन को फिर बाहर ठोकर लगती है, क्योंकि बाहर के जो लोग होते हैं और बाहर की जो दुनिया है वो घर के मर्द की तरह नहीं होती। वो कुछ भी वो अपना ही समझता है औरत को, लेकिन बाहर जो लोग, जब वो बाहर निकलती, बाहर के जो लोग हैं वो दुनिया तो बड़ी फिर जालिम है ना, फिर उसको एहसास होता है कि मेरे साथ अब कोई नहीं है। खैर हम देखते हैं कि हमारे लड़के लड़कियां जो हमारी दूसरे लोग हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं। जी दिखाइए ज़रा। शरीके हयात जो समझदार हो, अच्छी हो, पूरे घर को साथ लेके चलने वाली हो, इज्जत करे बड़ों की, ससुराल वालों की, जिस तरह अपने घर वालों को पूछता है इसलिए ससुराल वालों को भी इसी तरह पूछे। जो बहुत सुलझी हुई हो, समझदार हो, घर को लेकर चलने वाली हो, 5 वक्त की नमाजी हो, दीन वाली हो, अपने बच्चों को दीन पे लेके चले, मेरी रिस्पेक्ट करती हो, मेरे मतलब पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करती हो। सिंपल ज़्यादा अच्छा होता है, इनोसेंट हो और जो समझे, फैमिली को लेकर चले, ये ना कि फैमिली को जो है वो डिस्टर्ब करे। ऐसे होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और मेरे अम्मी अबू का ख्याल रखें, उसका इखलाक अच्छा हो, उसका दिल अच्छा हो, घर में घुल मिल जाए, अपने घर को लेके चले, इसके अलावा अपने घर वालों को, वालिदैन की इज्जत करे, सेटल्ड हो, सेटल्ड इन द सेंस कि नेचर वगैरह में केयरिंग भी हो, और फाइनेंशियली मैं ये नहीं कह रही कि रिच हो, लेकिन स्टेबल होना चाहिए। बेसिक्स जो सबने यही कहा, मेरे माँ बाप की, कभी किसी ने ये सोचा लड़की के माँ बाप की भी रिस्पेक्ट करो भाई। ये नहीं सोच पहले लड़की के माँ बाप, जितनी रिस्पेक्ट लड़के के माँ बाप की उतनी रिस्पेक्ट लड़की के माँ बाप की। बिल्कुल। गिव एंड टेक के बगैर तो बहुत कम होता है ये डिस्कस। आप उसको इज्जत देंगे, वो खुद ब खुद इज्जत भाई शुरू से यही होता है कि एक लड़की ने बोला खाली कि मेरे माँ बाप की, हाँ, इसलिए कि हमारे मुआशरे में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं। देखो लड़का लड़की को ऑन कर लेते हैं लेकिन उसकी फैमिली को ऑन नहीं करते। कामयाब है। मैं शादियों के बैरूत गई, जब तोहफे लेने की बात है ससुराल वालों के लिए लिए जाते थे, मेके वालों के लिए कोई, जैसे उनको बेचारों को सिर्फ देना है, लेना कुछ भी नहीं। लड़कियां सही हैं आजकल तो बहुत फर्क पड़ गया। ठीक है, आजकल तो लड़कियां कहती हैं एक आपकी बहन के लिए, एक मेरे भाई के लिए। वो भी बहुत अच्छी लड़की होगी जो कहेगी एक आपकी बहन के लिए और एक मेरी, वरना कहेगी मेरी बहन के लिए। आजकल लड़कियां जो है ना, देखें जिस तरह से परवरिश हुई है, जो माहौल है, लड़कियां, मुझे ये लगता है कि जब शादी होती है उनकी नेचर में ये चीज़ें शामिल हो चुकी हैं। वो कहती हैं देख के कि हमने घर में ये चीज़ें देखी हैं। अच्छा, इसकी एक बहुत बड़ी, हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है, मुझे ऐसा लगता है कि जब शादी हो आप हमेशा अपने लेवल में शादी बिल्कुल। जब ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, जब आप लड़की लेकर आते हैं ना, बराबर वालों में कि जी गरीब के घर से ले आए जी, उसके पास जहेज नहीं कुछ है, वो लड़की जब उधर आएगी ना,
फिर उसका कितना दिमाग खराब होगा आप सोच सकते हैं। बिल्कुल, और इस बात पे और डिस्कशन करेंगे हम, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू हारिस, आपको जाना है, आपको क्यों जाना है? आइंदा आप मेरे प्रोग्राम में आएंगे तो आपको कहीं नहीं जाना होगा 12 बजे तक, जरूर, ठीक है? जरूर, जब तक थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी जिंदगी। ज्वाइन किया है सतरंगी में इस वक्त डॉक्टर माजिद अली आबिदी ने, जो कि हैं माहिर नफ्सियात। वालेकुम अस्सलाम। कितने हम साइको लोग बैठे हुए थे, जरा बताइए। आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं काफ़ी देर से, और आजकल के लड़के और लड़कियों की या हमारे लोगों की, हमारे माशरे की जो नफ्सियात है वो किस तरफ जा रही है, और आपके पास इतने कैसे इस तरह के केसेस आते हैं जो कि इन वजूहात की बिना पर आते हैं। आपको पता होगा कि उनका रेशो क्या है और क्या नहीं है, आप हमें बताएंगे प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू आपके प्रोग्राम में हो रही है, और मैं अभी सुन रहा था कि एक बात हो रही थी कि सोशलाइजेशन और रिलीजियस बेस एक बात हो रही थी पिछले सेगमेंट में। देखें, रिलीजन भी सोशलाइजेशन की बेस पर ही चलता है, ये कोई दो इंटरलिंक चीज़ें हैं, ये कोई दो सेपरेट चीज़ें नहीं हैं। बदकिस्मती से हमारे माशरे में जो हमने अपने क्रेडेंशियल्स बना लिए हैं वो बहुत हाई कर दिए हैं। एक ज़माने में होता था कि रिश्ता करने के लिए, मेरा ख्याल है आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती होंगी, एक ज़माने में रिश्ता ये होता था कि लड़का कितना तालीम याफ्ता है, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, दोनों का फैमिली किस तरह की मैच होता है, और इन बेसिस के ऊपर वालिदैन ही सब कुछ तय कर दिया करते थे, और उनमें से अक्सर सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा था। अच्छा, लेकिन अब ये अलग बहस है कि कौन सा तरीका ठीक है, कौन सा तरीका ठीक नहीं है, लेकिन अब क्रेडेंशियल यहाँ आ गए हैं कि लड़की इंतहाई खूबसूरत भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, और अगर कमाती हो तो बहुत ही अच्छा है। लड़के के पास कुछ भी ना हो, लड़के के पास कुछ भी ना हो। और बाज़ औक़ात माएँ जब अपने बेटों के लिए रिश्ता देखने निकलती हैं तो उनको कोई हूर के करीबन करीब कोई लड़की चाहिए होती है, और चाहे अपना जो लड़का है उसका मामला कैसा भी मैं कम से कम ये नहीं कह सकता, लेकिन वो मामला कैसा भी हो। वाइसी वर्सा जब लड़के के लिए रिश्ता बच्चियों के लिए हम रिश्ता ढूंढते हैं तो मेरा ख्याल हमारी ख्वाहिशात फिर भी वैसी ही होती हैं। लड़का भी खूबसूरत हो, हैंडसम भी हो, टॉल भी हो, कमाऊ भी हो, खूब कमा रहा हो, और एस्टेब्लिश भी हो, और 25 साल का भी हो। ये कैसे पॉसिबल है? दुनिया में कौन सा ऐसा प्रोफेशन है कि 25-26 साल में, हमारी एजुकेशन 25-26 साल में, अगर कोई भी लड़का प्रोफेशनल एजुकेशन करता है तो 25-26 साल में उसकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, फिर उसके इनिशियल इंटर्नशिप और जो करियर ग्रो होते हैं उसमें कई साल तो लगते हैं, और अब ख्वाहिश ये होती है कि लड़का खूब कमाता भी हो और 25 साल का भी हो। और कहते ये हैं कि जो मर्द का जो नसीब होता है वो औरत लेकर आती है। आप थोड़ी देर पहले बात करी, मैंने कहा था कि मैं ब्रेक के बात करूँगी कि जी वो लड़की अगर गरीब आ जाए तो उसके दिमाग यूँ हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई गरीब लड़की या कोई नॉर्मल फैमिली की लड़की किसी के घर आती है और उस लड़के के नसीब जो हैं वो बदल जाते हैं। सेटअप की बात नहीं, मैं वैसे एक बात करूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लड़की आती है और उसके नहीं, लड़का भी बराबर का ही होता है, लेकिन जब लड़की उस घर में आती है तो अपना नसीब लेकर आती है। कहते हैं कि जी उसमें कितना सच है कितना झूठ, के औलाद जो है वो मर्द के नसीब की होती है और जो दौलत है वो औरत के नसीब की होती है। फिर अचानक उसका जो है लड़के के जो हालात वो चेंज होना शुरू होते हैं, उनके पास पैसे आ जाते हैं, हालात ठीक हो जाते हैं। उस हालात में जो सास होती हैं उनको ये परेशानी होती है अपनी शादीशुदा बेटियों की, जो कि अच्छे हालात में नहीं रह रही होती, ये बात ठीक है, और वो बहू की के जो है वो देख कर ठाट बाट, क्योंकि वो उसके आने के बाद सही हुए, अच्छे हालात हुए, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, और वो कहती हैं कि ये इतने आराम से रह रही है, मेरी बेटियां वहाँ पे चीज़ों को तरस रही हैं। तो ये चीज़ें भी सास बहू के और बेटों के बच्चे के मामलात में जो है ये सब कुछ बड़ा काउंट करती हैं, और इनसे भी जो है ना वो परेशानियां शुरू होती हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बेटा अब मेरी शादीशुदा बेटियों का भी करे, चूंकि मेरी बहू राज कर रही है तो वो भी राज करें। तो ये सारे मसाइल भी होते हैं, मैंने बहुत घरों में देखा। रिफ्ट पैदा होती है। बहुत सही, बिल्कुल सही। एक्सपेक्टेशंस ना हम बहुत ऊपर ले जाते हैं। ये जो बहुत कॉमनली बात कही जाती है कि लड़की अपने नसीब का लेकर आती है और शादी के बाद लड़के की जो अर्निंग है उसमें इजाफा होता है, इसके पीछे एक बिहेवियरल फिनोमेना है। वो फिनोमेना ये है कि शादी से पहले सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होता है।
शादी के बाद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। और फिर वो जैसे भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि मर्द को या शौहर को एक स्टेप आगे होना चाहिए। वो जो एक स्टेप आगे होता है तो वो बीवी अपने घर में, जब नए घर में जाती है लड़की, शायद वो सोच रही होती है कि यहाँ मेरे मामलात सास ससुर नंदों के साथ मेरे अच्छे हो जाएं। शायद लड़के की सोच वहाँ से शुरू होती है कि अब मेरा ख़ानदान ग्रो करेगा, मेरी औलाद होगी, उसकी स्कूलिंग होगी, तो वो सेंस ऑफ अर्निंग वहाँ से डेवलप होना शुरू होती है। फिर जब वो अपनी बेटरमेंट के लिए, अपनी ही फैमिली की बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहा होता है, तो फिर लड़के की माँ के ख्यालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और पता है मैंने बहुत उनको ये फील होता है कि बेटा, बहू ने आके मेरे बेटे में वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप कर दिया जो शायद मैं नहीं कर सकी थी। तो अब ये बेटा तो उसकी तरफ चला गया, तो ये तो मेरी तरफ वापस नहीं आएगा, तो उससे फिर वो मामला खराब होना कहीं कहीं मैंने ऐसे भी देखा है कि माएँ जो हैं वो अपने बेटे और बहू को खुशहाल देखकर खुश नहीं हो पाती, क्योंकि उनको दुख होता है अपनी बेटियों का जो कि खुश नहीं रह रही होती हैं अपने घरों में, या वो कमतर होती हैं या कुछ होती हैं, तो वो माएँ दिल से खुश हो ही नहीं पाती क्योंकि वो अपनी बेटियों के लिए परेशान रह रही होती हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं। जवेरिया इश्यूज तो इतने हैं जो कि मेरा नहीं ख्याल सारे खत्म नहीं हो सकते एक प्रोग्राम में, लेकिन ये वही बात है कि बैलेंस, बिल्कुल गिव एंड टेक। हमारे पास एक और पैकेज है, हम देखते हैं कि वालिदैन इस बारे में क्या कहते हैं। आजकल का ट्रेंड कुछ अलग ही चला हुआ है ना, हर चीज़ वो देखते हैं, मतलब पैसा भी देखते हैं, लड़की सेट है कि नहीं या बार की है क्या, वो हर चीज़ देखी जाती है आजकल। लड़के वालों की तो यही डिमांड होती है कि लड़की अच्छी हो, खूबसूरत हो, उसे खाना पकाना है, फैमिली अच्छी हो उसकी। एक अच्छी औरत जो होती है वही माशरे की सबसे बड़ी हुस्न और खूबसूरती है। उनकी डिमांड होती है स्मार्ट हो, खूबसूरत हो, लड़की घरेलू हो, घर का काम जानती हो, पढ़ी लिखी हो, घर को संभालना लड़की को ही होता है। बाहर की लड़कियों को तलाश कर रहे हैं, मतलब कोई आम सी लड़की का तो कोई तस्वुर नहीं रिश्ते का। आजकल के कोई डिमांड्स नहीं करते, हमारी सोसाइटी में तो कोई नहीं करते डिमांड्स, वो खुद ही देख के आते। पढ़ी लिखी भी हो, खूबसूरत भी हो, साहिब हैसियत भी हो, खैरतमंद भी अच्छा हो। जो डिमांड करते हैं वो बहुत गलत करते हैं। रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिले, हमारी रिस्पेक्ट बहुत अच्छी हो, वेल एजुकेट हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो और खूबसूरत भी हो, और बंगला गाड़ी घर जहेज बहुत अच्छा लेके आएगी तो वाह वाह हो जाएगी। अच्छी जॉब हो लड़के की, अच्छा जो है खाता हो, कमाता हो और हमारी बेटी को खुश रखे। अच्छा, एक बात मैंने अभी घर बनाया, मैं डेकोरेट कर रही थी, कई लोगों ने कहा कि तुम क्या 5 बेडरूम है, 5 के 5 से बहुएं आएंगी। मैं कहा भाई बहुओं के आने से पहले मैं वेलकम करूंगी ना, मैं उनके रूम सजा के दूंगी। लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है कि आप घर बनाएं, बनाकर खाली छोड़ दें, लड़की जहेज लेकर आएगी और वो डेकोरेट। मैं पहले अपने प्रोग्राम में कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ। हमारे एक जानने वाले, उनके घर मैं गई तो उनकी शादी होने वाली थी बेटे की, तो उनका जो फ्रिज है ना वो ख़राब था, तो वो कहने के भाई फ्रिज ख़राब है, फ्रिज ख़राब है, फ्रिज सही करवा लो, चलो कुछ दिन की बातें चला लेते हैं। मैंने कहा अब तो किस्तों पे फ्रिज मिल रहे हैं, आप किस्तों पे ले लें। कहने के अरे क्यों ले लें भाई, अभी 2 महीने बाद बेटी की शादी, आ जाएगी सारी चीज़ें। तो मैंने कहा वाह वाह वाह। और किसी की शादी हुई ना, मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि नीचे का हिस्सा ससुराल वालों को बताया, हाँ कि जी ये हिस्सा हमने बिल्कुल खाली कर दिया है आपकी बेटी के लिए, आपकी बेटी के लिए उसमें कोई चीज़ नहीं पड़ी थी। मतलब ये था ड्राइंग रूम भी आप सेट करें, टीवी लॉन वो भी आप सेट करें, सब मतलब खुदारा ये तो ख़त्म हो जानी चाहिए चीज़ें, ये जहेज़ और ये नहीं कि आप मीडियोकर की बात करिए, आप बड़े बड़े घरों में भी लोग समन चुप करके बैठे हुए, समन क्या बात है, ऐसे ही सोचते हैं। आपको मैं यकीन जाने मैंने अपने 2 बेटों की शादी की, मैंने उनसे एक चीज़ भी नहीं ली। अपने कपड़े तक भी जैसे देते हैं ना, पहनावी में कपड़े आपको दें, जेवर दें, कुछ नहीं मैंने लिया। स्टेज के ऊपर वो मेरी समदन लेकर खड़ी थी सेट के जी ये आपके लिए। मैंने कहा जी सॉरी, मैंने आपने देखा था, पहली बहू का भी नहीं मैंने लिया। उनका ख्याल था कि शायद पहली बहू वालों ने हल्का दिया था तो हम बाहर ही दे रहे हैं। तो मैंने कहा जी, कहने लगे आप घर जाके अपनी बहू को दे दीजिएगा। मैंने कहा बहन आप मेरी जगह अपनी बेटी को पकड़ाते, मैं क्यों पकड़ूं भैया आपका। तो देखें ना आपा, वो भी गलत है ना, वो लिफाफे में बंद करके आपके बैग में डाल दें, क्यों सबके सामने दे रहे हैं। वो भी बनवाते हैं भाई, ये अच्छा बहुत दफा तो ऐसे भी होता है कि वो जो सोने का सेट होता है बाद में रंग बदलना शुरू कर देता है और पता चलता है वो सोने का नहीं था, अंदर से तामा निकल रहा है। फोटो सेशन में ही करना चाह रही थी। जी मैंने तो अच्छा जी, बहुत सारी बातें हो गई हैं, बड़ी गुफ्तगू हो गई है, क्यों ना थोड़ा सा म्यूजिक भी सुन लिया जाए। तो देखते हैं दुखी लड़कों की आज क्या पुकार है। हमारे मर्द हज़रात बड़ी खामोशी से और तो मर्दों की बुराइयां सुन रहे सुबह से।
गाना आज के टॉपिक के हवाले से ही है और लड़कों की पुकार। हाँ, जो शौहर हजरात हैं वो अपनी होने वाली बीवी को यही सब बातें कहते हैं इस गाने में। चलें जी। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। तुझको मैं दे सकूंगा। तन्ख्वाह मैं जब लेके आऊंगा, हाथों पे तेरे ही दूंगा। जब खर्च होंगे वो पैसे, मैं तुझसे झगड़ा करूंगा। फिर ऐसा होगा तुम मुझसे कुछ देर रूठा करोगी। सोचोगी जब अपने दिल में तो मुस्कुराते बनोगी। आके गले से लगोगी। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। तुझको मैं दे सकूंगा। तुझको मैं दे सकूंगा। चलो भाई, ये बात तो तय होगी, काशिफ भाई की शादी अगले 10 साल तक नहीं होने वाली। जो मैसेज इन्होंने दिया है उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी जिंदगी। हाँ जी, तो ये तो तय हो गया कि अब काशिफ भाई की शादी नहीं होने वाली। जो उन्होंने बता दिया कि भाई मैं तो कुछ नहीं दे सकता। जो उन्होंने जो लड़की वाले बताई है वो अब करंटली पॉसिबल नहीं है। अब मियाँ घर में आते हैं तो बेगम साहिबान जो है वो बच्चे के पैम्पर बदल रही होती हैं।
और तनख्वाह हाथों पे रखने वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया, क्योंकि अब तनख्वाह खुद ही निकाल लेती है जेब से। तनख्वाह आती भी बैंक में है और एटीएम कार्ड्स ऑलरेडी बीवियों के पास ही होते हैं। ये कौन सी खुशकिस्मत बीवी होती है जिनके शौहरों के एटीएम कार्ड होते हैं उनके पास। हमारे पास तो नहीं होते भाई, और अगर दे भी देते कभी गलती से तो नंबर गलत बता देते हैं। आजकल तो इस गाने के लिहाज से लड़कियां कहेंगे भाड़ में जाओ, मैं नहीं तुमसे शादी करनी, जब तुमने कुछ देना ही नहीं तो फायदा है क्या शादी करने का। सोना चांदी की तो बात छोड़ दे, अब तो हीरे की बात कहती सोना चांदी पेंडू लोग पहनते हैं, हम तो हीरे पहनने वाले। सही बात है। तो ये और पता है क्या, कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो कहती तो यही है कि भाई मैं हर हाल में तुम्हारे साथ खुश रहूंगी, ये वो, और वो हाल 1 महीने बाद ही हाल सामने आ जाता है। उसके बाद वो जो शौहर को बेहाल करती है, वो हाल और हालात को अपने हिसाब से तब्दील करवाना जानती हैं, इसलिए पहले से प्रॉमिस कर लेती परेशान नहीं हो, हालात में खुद ही ठीक कर दूंगी। ठीक कर लूँगी। अच्छा ये बताएं कि कुछ देखने में ये आया है कि कुछ हमारे माशरे की बुराइयां जो हैं वो बीवियों की बेजा ख्वाहिशात लड़ाई झगड़े की वजह से बढ़ रही हैं, कि बीवियों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए और उनकी क्या कहना चाहिए, उनके लान तान या उनके तानों की वजह से कुछ मर्द हज़रात ऐसे हैं जो कि गलत तरह से पैसे कमाने की तरफ चले जाते हैं। कहते हैं कि जी ख़वातीन का इसमें बहुत हाथ होता है, बीवियों का खासकर, जो कि निचले तबके के लोग हैं, यानी लोअर मिडिल क्लास हैं, उनके मर्द हज़रात अपनी बीवियों की बातें सुनने के बाद, ताने सुनने के बाद वो फिर दूसरी तरीक़ों से पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। तो क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। उसमें एक मेजर रोल हमारे यहाँ शायद अर्बनाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन का अब हो ये रहा है कि उसमें मीडिया भी किसी हद तक इन्वॉल्व है, कि जो हम ग्लैमर दिखाते हैं मीडिया की लाइफ में, उस ग्लैमर को हर कोई मैच करने की कोशिश कर रहा है। मिसाल के तौर पे 90% लोगों का मोबाइल का काम उन मोबाइल सेट से चल सकता है जो कॉल कर लें और SMS आ जाए, लेकिन अब सबको टच स्क्रीन चाहिए, बड़े वाला चाहिए, उसमें ये फीचर्स हों, उसमें ये फीचर्स हों, और उस स्टैंडर्डाइजेशन को मैच करने के लिए जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो 2 3 गुना 4 गुना हो गई है। सो आज से कुछ अर्से पहले तक ऐसा होता था कि एक फैमिली मेम्बर कमाता था और 6 या 7 फैमिली मेम्बर्स की फैमिली आराम से खाती थी, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब फिर पहला सिचुएशन हमारे यहाँ आज से 20-25 साल ये ट्रांजिशन में आई कि एक के बजाय 2 जॉब्स करनी पड़ी। अब मामला ये कि 2 जॉब्स के बाद भी वो कॉस्ट चूँकि पूरी नहीं होती है, तो फिर अनफेयर मीन्स के अंदर लोग इन्वॉल्व होना शुरू हो गए हैं, जिसमें अगर सरकारी जॉब में है तो कहीं रिश्वत का भी दौर दौरा है, कहीं फिर फ्रॉड और दूसरे तरीके भी हैं। अब लोगों को जो कॉस्ट ऑफ लिविंग मैच करनी है उस स्टैंडर्डाइजेशन के साथ जो ग्लैमराइज हो चुके हैं हम, जिस ग्लैमर का हम शिकार हो चुके हैं, और इसमें कोई सेगमेंट ऑफ लाइफ बाकी नहीं बचा, सारे सेगमेंट इक्वली इन्वॉल्व है। क्योंकि जहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, मीडिया के थ्रू एक ग्लैमर तकरीबन हर घर में पहुँच गया, उस घर में भी कि जहाँ हांडी पकाना भी मुश्किल है लेकिन मोबाइल सेट हाथ में फिर भी वही चाहिए। देखिए ये वही बात है ना, स्टेप बाय स्टेप आप अगर इंक्रीज करेंगे ना अपने स्टैंडर्ड को तो वो पॉसिबल है, लेकिन अगर आप बाईपास करेंगे बीच में से बड़ी चीज़ें तो खराबियां तो पैदा होंगी। प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए इंसान को। अब मोबाइल की नहीं है, रोटी की है, तो पहले वो रोटी के लिए स्ट्रगल, फिर बच्चों का स्कूल, फिर बच्चों की स्कूलिंग अच्छी हो। हमारे यहाँ वाकई ये बदकिस्मती है कि हम लोग बड़ी चीज़ें बाईपास करके और फ़ौरन से वहाँ अप्रोच करना चाहते हैं जहाँ फिर आप सीधे तरीके से नहीं। काफ़ी लोग जो चाहते हैं कि हमारे बच्चों की, और बल्कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा भी है कि बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में बच्चों को कराया हुआ है और इतनी वहाँ की फ़ीस है कि आपकी सोच के इतने में किसी गरीब का पूरा घर बन जाए 1 महीने की फीस भी। उसके बाद जवेरिया जब वहाँ से उस स्कूल या उस एजुकेशन सेंटर से जब बच्चे घर आते हैं उनको घर मैच नहीं कर पाते, वो अपने इंस्टीट्यूट से चीज़ें नहीं होती जो कि वहाँ पर होती हैं। और दूसरी बात है, जैसे मेरा थोड़ा था प्रॉब्लम जन्नत की एडमिशन के लिए, तो मैं बड़ा लड़ती थी सऊद से कि नहीं मुझे उस स्कूल में कराना, मुझे उस स्कूल में कराना, और सऊद कान पे जू ही नहीं रेंगती थी। वो कहते थे भाई तुम गवर्नमेंट स्कूल में भी डालो, तुम्हारी बच्ची ने पढ़ना होगा वो पढ़ लेगी। क्योंकि हम जब अमेरिका जाते हैं तो हमें बड़े बड़े डॉक्टर्स मिलते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट, बड़े इंजीनियर्स हैं, और उनसे जब आप पूछें कि आपने कहाँ से पढ़ा है तो वो कहते हैं कि जी वो हाँ वही कोई पंजाब की किसी स्कूल से पढ़ा हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल से, कोई कराची की किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है, लेकिन आज वो वहाँ पर माने हुए डॉक्टर्स हैं, मतलब उन माने हुए डॉक्टर्स की बात करें तो मुझे सर ने कहा कि भाई तुम किसी भी स्कूल में इसने पढ़ना होगा ये पढ़ लेगी, इसने नहीं पढ़ना होगा तो अच्छे से अच्छे स्कूल में डालो, ये नहीं पढ़ेगी। तो मैंने एक नॉर्मल स्कूल में बेटी को कराया, बहुत ज़्यादा कोई बड़ा स्कूल नहीं है, बहुत ज़्यादा उसका नाम नहीं है, लेकिन माशाल्लाह मेरी बच्ची जो है वो 6 महीने के अंदर ही सब कुछ सीख गई थी।
यानी 6 months में उसको पढ़ना भी आ गया था और उसको लिखना भी आ गया था, वरना वो मुझसे पूछ के कंप्यूटर पे स्पेलिंग जो है ना वो लिखती थी। जो मैं 2 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन क्या दे रहे हैं, क्योंकि इन्हीं बच्चों ने बड़े होना है और इन्हीं बच्चों ने इनकी साइकी जो बननी है वो हम ही बना रहे हैं। बजाय इसके कि बड़े स्कूल में डाल के कॉम्प्लेक्स बच्चों में आ जाए, इससे बेहतर यही है कि हर चीज़ हर काम अपने लेवल पे रैंक करना चाहिए। अगर ये दर्जात नहीं इशू बनते हमारे लिए तो अल्लाह ताला दर्जात बनाते ही नहीं, किसी वजह से दर्जात बनाएगा। अब देखिए शादी ब्याह में मैं आपको बताऊंगी कि भाई इतना टीवी पर दिखाते हैं मेहंदी है, मायूं है, फलां, इतना ग्लैमर दिखाते हैं कि हर छोटे घर की भी लड़की है, मेरे पास छोटे छोटे गरीब घरों की लड़कियां भी आती हैं, वो भी जी ये मेहंदी भी होगी, उपटन भी होगी, फलां होगा। अब आप मुझे बताइए मुल्क किधर जा रहा है? गरीब मुल्क है, हम लोग खाने पीने को नहीं, आप क्यों इतनी ग्लैमर दिखाते हैं? अब मुझे कई प्रोग्राम में बुलाया जाता है। सारे ड्रामे गरीबों वाले होते हैं। देखो अब जब भी लोग मुझे कहते हैं मीडिया के तो बेकार ड्रामे बनाती है। देखो लेकिन मुझे मेरी आवाम पसंद करती है तो मैं अपनी आवाम के लिए बनाती हूं, वरना मैं भी चाहूँ तो 4 लोगों को लेके बड़ा से कोई घर का ड्रामा बना। कई दफ़ा पर मुझे इस प्रोग्रामों में बुलाया जाता है कि जी गोद भराई की रस्म है, फलां रस्म है। मैंने कहा जी आप मुझे बताइए कि आप मुझे मुखालफत में बोलने देंगे? कहेंगे नहीं भी जी। मैंने कहा फिर मैं तालियां बजाने क्यों आऊँ? आप मुझे बताइए, मैं तो इसके खिलाफ हूँ, मैं खिलाफ हूँ। देखिए वो चीज़ आप करें जो आपका लेकिन दीन इजाज़त देता है, पैसा इजाज़त देता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा दिल है या शौक है तो आप अपने हद में रहकर छोटे अपने 5-10 लोग करीबी बुलाकर आप वो रस्म कर लें। हमने अपने घर में रस्में की थी और मसला ये हो गया कि हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। वैसे मेरे ख्याल में ये जो अभी हम वो बात कर रहे हैं इसमें सिर्फ एक ही बात है कि जब आप बहू लेकर आए तो आप ये सोचें कि आपकी बेटी भी किसी की बहू, तो मेरे ख्याल में कहीं बिल्कुल इस तरह की। और जी आज के मसला जो हमने बातचीत की, यकीनन बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच मिसेस कुरैशी, थैंक यू सबा, आप मेरे शो पर आई, आपने कहीं और भी जाना था तो। और हमारे मेरे शो पे जब भी आप आती हैं मुझे बड़ा मजा आता है मुझे बात करके। थैंक यू समन, चुप बैठने का थैंक यू। समन कहने की मैं एक्चुअली आप लोग सब बड़े हैं मुझसे और मुझे इन्फॉर्मेशन मतलब एक्सपीरियंस ज़्यादा है हम लोगों का। थैंक यू सो मच। इस वजह से मैं काशी भाई जाते जाते कोई अच्छा सा गाना सुना दें ताकि हम भी खुश खुश घर चले जाएं और आपकी भी शादी हो जाए। ऐसा गाना हो। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, सारे मुंडे वो सारे मुंडे लग गए काम से, मैं रह गया तुम्हारा। वो सारे मुंडे लग गए काम से, मैं रह गया तुम्हारा। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, सारे मुंडे वो सारे मुंडे लग गए काम से, मैं रह गया तुम्हारा। वो सारे मुंडे लग गए काम से, मैं रह गया कबारा। लाख कहा मुझे यारों ने तुम भूल लेके जाना, लाख कहा मुझे यारों ने तुम भूल लेके जाना। मुलाकात हुई पतझड़ में, हाय हाय, मुलाकात हुई पतझड़ में, हाय मैं रह गया कंवारा। ओ मुलाकात हुई पतझड़ में, हाय मैं रह गया कंवारा। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, सारे मुंडे वो सारे मुंडे लग गए काम से, मैं रह गया कंवारा। वो सारे मुंडे लग गए काम से, मैं रह गया कंवारा। लाख कहा मुझे यारों ने गाड़ी में बैठ के जाना, लाख कहा मुझे यारों ने गाड़ी में बैठ के जाना। हो गई टैक्सियों की हड़ताल और मैं तांगे में सवार, हाय मैं रह गया कंवारा। हो गई टैक्सियों की हड़ताल और मैं तांगे पे सवार, हाय मैं रह गया कंवारा। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, सारे मुंडे वो सारे मुंडे लग गए काम से, मैं रह गया कंवारा।